टूल आपको लगेंगे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, जो जो भी टूल ज़रूरी हैं वो टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी काम, आपको अच्छा काम करना है तो फिर आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में अच्छे टूल भी होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या टूल लगेंगे। आपको सबसे पहले तो शायद आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप लोग। आप लोगों को कुछ ये सब तो खैर नॉर्मल सबके पास होता है, ट्विजर भी होती है। ठीक है, और स्क्रू ड्राइवर आप ये देखिए, दो हमारे पास ये एक ओपनर है, जैसे कि हम इसको यूज करते हैं तो ऐसी सारी बहुत सारी ब्लेड आती हैं। ये जब हम सीपीयू या एमएमसी को उठाते हैं तो ये सीपीयू और एमएमसी के अंदर डाल के सीपीयू को ऊपर उठाने के लिए एमएमसी या कोई भी आईसी को हम इसे यूज करते हैं। और एक ये हमारे पास दूसरा कटर है, जिससे हम क्या करते हैं, ये जब पेस्टेड आईसी आती है, जो भी पेस्टेड आईसी होती है चाहे सीपीयू एमएमसी, तो उसके बगल के ग्लू को रिमूव करने के लिए हम उसको हल्के टेम्परेचर पर, आपको आगे चल के बताएंगे कितना क्या टेम्परेचर रहेगा, अभी टूल दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें देखिए नीचे से ये थोड़ा सा बैंड है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इससे क्या करते हैं, हम ग्लू को साफ करते हैं, क्योंकि वो ग्लू जो आईसी पे पड़ा होता है वो अगल बगल के कंपोनेंट से भी जुड़ा होता है। अगर उसको हम नहीं साफ करेंगे तो जब आईसी उठाएंगे तो ग्लू के साथ क्या होगा, आपके सारे कंपोनेंट भी बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ग्लू कटर की जरूरत पड़ती है। और आपको ये एक अच्छा सा पीपीटी पेस्ट आईसी के लिए, जैसे मैं मैकेनिक का यूज करता हूँ और भी कई ब्रांड के आते हैं, रिलाइफ वगैरह के, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपको ऐसे एक सील्ड कटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब मोबाइल की प्लेट पे सील्ड काटते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये लगभग लगभग सबके पास होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर होते ही हैं, ये आपको रोजिन है। ये जो रोजिन हम हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग को पकड़ते हैं, रोजिन का धुआं प्लेट पे अप्लाई करते हैं, उसके लिए ये हम रोजिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अपना ये सोल्डर वायर, ये अपने डिस्कवरी बोलते हैं इसको, डी सोल्ड वायर। जब भी हमें आईसी वगैरह कुछ उठाते हैं तो उसके नीचे जो सोल्डर लगा होता है उसको साफ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कई तरह की आती हैं। आपको नॉर्मल जो है हम 0.5 mm की यूज करते हैं, ये 0.5 2.5 mm मोटे छोटे कई तरह के आते हैं। तो अपने मोबाइल में आपको 0.5 mm की लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, आपको आवाज, ये स्क्रीन पर कौन स्क्रैच कर रहा है? सर स्क्रीन पर स्क्रैच जो कोई भी कर रहे हो मत करो सर। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं भी अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट होके बताइए। जिसने भी स्क्रैच किया था, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, अभी अनम्यूट हो सकते हो आप। सर ये रोजिन का पेस्ट है कि स्मोक पेस्ट है ना? जी हाँ, तो इसके लिए आपने स्क्रैच किया था स्क्रीन नहीं, पर? मैंने नहीं किया सर। मैं ये सर स्क्रैच। अभी स्क्रीन पर कोई भी स्क्रैच मत करो, नहीं तो मैं परमानेंट 10 मिनट के लिए रिमूव कर दूंगा। भाई सब लोग क्वेश्चन है आराम तो। से देखो, ठीक है, कोई लोग हाँ, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, आराम से देखो पहले, ठीक है सब लोग। हेलो सर। हेलो सर। अभी मैं फिर को म्यूट कर रहा हूँ सब लोगों को। अगर मेरी ठीक है, आवाज कर दो, क्लियर नहीं आ सभी रही को है कर तो दो। बताइए। आ रही है आवाज एकदम। ठीक है, बाकी हम नॉर्मल फ्लक्स आईसी निकालने के लिए या कुछ भी तो अपने नॉर्मल जो फ्लक्स होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक माइक्रोस्कोप खैर जरूरत पड़ती ही है। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास ये शायद आप देख पा रहे होंगे, ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, उसके बाद आपको एक डीसी सप्लाई, आपको कम से कम अगर मोबाइल पे अच्छा काम करना है तो एक 5 एम्पियर 30 वोल्ट की डीसी सप्लाई लेनी है। फिर ऊपर वो शॉर्ट किलर रखा हुआ है, जिसमें आपको ये पहले जरूरी नहीं है, ये आपको अगर कभी जरूरत लगे तब लीजिए, नहीं तो कोई वो नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और
आपकी एसएमडी मशीन जो यहाँ पर हमारी रखी हुई है, एक अच्छी एसएमडी मशीन आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप आईसीयू के काम करोगे तो। और उसके बाद सोल्डर आयरन, जैसे कि ये हमारे आयरन है, ये सब तो नॉर्मल काम के लिए आयरन है, ठीक है। ये पतली बिट का और ये उससे भी पतली बिट का जो आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ये एक हमारा आयरन है, जब हम आईसीयू पे काम करते हैं, आईसीएमएमसी पे, तब हम ये आयरन यूज करते हैं। ये हमारा है आपका ओएसएस टीम का DW+, ये आयरन वहाँ पर उसकी मशीन रखी हुई है, तो इस आयरन का हम यूज करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होंगी लगभग। अगर कुछ नहीं है तो वो आप जब कोर्स खत्म होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आप लोग लेते रहिए। ठीक है, बाकी का आपका जो रिपेयरिंग में जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने बता दी। आपको एक मल्टीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी, एक आप अच्छा सा मल्टीमीटर ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। और एक ये आपको बूट केबल, जो हम लोग डीसी मशीन से जब मोबाइल को चेक करते हैं तब हमें इस बूट केबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये हमारी बूट केबल हमने डीसी मशीन पे लगा रखी है मैकेनिक की, तो ऐसे आपको भी एक बूट केबल लेनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के आपके बेसिक टूल ही हैं, सबके पास सब कुछ जो भी मोबाइल में काम कर रहे हैं होता ही है। ठीक है, अब हम मोबाइल रिपेयरिंग पे आते हैं। देखिए, हमारे पास जब कोई भी मोबाइल आता है रिपेयरिंग के लिए तो हमें सबसे पहले उसका कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि हमारा मोबाइल कितनी वोल्टेज पे काम करता है, हमारी बैटरी है जो बैटरी में कितने करंट होते हैं, कितना वो उसका आउटपुट है, कितने पे वो चार्ज होगी, चार्जिंग के लिए कितना एम्पियर चाहिए उसको कम से कम। तो वो बेसिक चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे। बैटरी में कौन सा पॉइंट है, ठीक है, किस पॉइंट का क्या काम है। तो हम जब बेसिक में शुरुआत कर रहे हैं तो आज हम आपको बैटरी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बैटरी में हमारे क्या होता है, जैसे कि आपको मैं लिख के दिखा के बताता हूँ। देखिए जैसे भी हमारी जो बैटरियां हैं, ठीक है, हमारी बैटरी में 4 पॉइंट होते हैं, सबको ही पता है, वैसे फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। किसी किसी बैटरी में 3 और 4 ये आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं। 6 पॉइंट भी कुछ बैटरियों में मिलेंगे, लेकिन उसमें जो 2 होते हैं वो प्लस और माइनस एक ही होता है, मतलब के 2 पॉइंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे 4 पॉइंट हमारी बैटरी में है तो एक तो आपका माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक आपका बैटरी आईडी हो जाएगी, ठीक है, और एक आपका बी टेम्प हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर या थर्मल का जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे बैटरी के 4 पॉइंट है। मान के चलिए हमारा प्लस और माइनस 2 पॉइंट काम नहीं करेगा तो हमारी फोन चार्ज ही नहीं, मतलब ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, बैटरी आईडी अगर काम नहीं कर रही है तब हमारा फ़ोन कभी कभी ऑन नहीं होगा, कभी क्या होगा कि आपका ऑन तो होगा पर रीस्टार्ट होके बंद हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा चालू होगा, इसके फर्स्ट स्क्रीन दिखाएगा, वहाँ से फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको चार्जिंग में एरर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बैटरी आईडी का पॉइंट में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस होंगी। ठीक है, और बी टाइम, ये अगर बैटरी टेम्परेचर वाले पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तब आपका फ़ोन क्या होगा, ओवर हीट होगा या ठंडा होगा, या तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा या ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। उस कंडीशन में भी आपको बैटरी से ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल आता है उसमें बंद है, डेड है या
चालू होके तुरंत बंद हो रहा है या हीट हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट काम होता है, हम उसकी बैटरी को चेक करते हैं। ठीक है। अब बैटरी में भी आपको जो बैटरी पे आप देखेंगे बेट टाइम और बैटरी आईडी, ये लाइन आपको बोर्ड पे भी मिलती है। तो हो सकता है आपकी बैटरी से ओके होता है तो बोर्ड के लाइन में प्रॉब्लम होगा, तो भी आपको वो देखना पड़ेगा। बाकी वो हार्डवेयर का है मैटर, वहां जब पहुंचेंगे तो आपको ये सारी लाइनें ट्रेस करके कैसे काम करती है वो बताएंगे। ठीक है। अब पहला तो आपको ये पता लग गया। दूसरा, हमारे मोबाइल में कंपोनेंट जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है वो कैसे काम करता है। ठीक है। जैसे कि आपका मान के चलिए, पहले सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे सीरीज और पैरेलल। ठीक है। जैसे कि आपका एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। हमारा मोबाइल हमेशा डीसी वोल्टेज पर काम करता है, ये सबको पता है। कितनी, 3.7 से लेके आपको 4.20, ये आपके बैटरी का वोल्टेज होता है जो कि डीसी वोल्टेज होता है। ठीक है। हमारा पूरा मोबाइल 3.7 से लेके 4.20 की वोल्टेज पर काम करता है, सिर्फ एक सेक्शन को छोड़कर। जो डिस्प्ले का लाइट सेक्शन होता है, सिर्फ वहां पर 15 से 40 वोल्टेज तक, जो आजकल के फोन है 15 से लेके 40, 35-40 वोल्ट तक करंट सॉरी वोल्टेज बनता है। ठीक है। तो लाइट सेक्शन में जो बूस्ट वोल्टेज बनती है, उसके अलावा आपका पूरा जो मोबाइल है, पूरे मोबाइल के हर सेक्शन को वर्किंग के लिए 3.7 से ज्यादा की वोल्टेज नहीं लगती, इससे कम की ही वोल्टेज पे वो काम करता है। तो आगे जो कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, वो आपके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, और जहां पर जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो सर्किट बना होता है। तो उस हिसाब से हर सेक्शन को वोल्टेज मिलता है, जो आपकी पावर आईसी पीएमआई काम करते हैं। ठीक है। अब हमारा मोबाइल में एक प्लस और माइनस, क्योंकि डीसी में तो जो डीसी वोल्टेज है उसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है। तो उसी को हम, जो प्लस है उसको बोलते हैं सीरीज, और जो माइनस है उसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है। ये हमारा कैसे काम करता है, सीरीज जो है वो आपको एक लाइन, जो एक सीधी लाइन है उसको हम बोलते हैं सीरीज। मान के चलिए ये हमारे कैपेसिटर है, रजिस्टर, कैपेसिटर नहीं, रजिस्टर है। ठीक है। ये आपकी कॉइल है, जो कि आपको स्कीमेटिक पर ये ऐसे निशान मिलेंगे, ये आपकी कॉइल हो गई। तो ये आपके एक लाइन में लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से ये लाइन चली और आगे जहाँ पे भी जा रही है सेक्शन में, यहाँ से लाइन गई यहाँ, यहाँ से इस रजिस्टर से ही इधर से जो भी इनपुट आया इसको, उसको ये उधर दूसरी तरफ आउटपुट उसका होगा, ये कॉइल होगी। या तो इसका भी जो इनपुट है वही उसी लाइन में वो आउटपुट भी देगी, इसको हम बोलते हैं सीरीज। और जो हमारा पैरेलल होगा, माइनस, वो आपकी पूरी पीसीबी में फैला हुआ होगा। ठीक है। वो पूरी पीसीबी में फैला हुआ होगा, वो कहीं पर भी माइनस की लाइन होगी आपकी। ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट हमारा है, मान के चलिए कैपेसिटर हमारे आपको 95% कैपेसिटर जो है वो आपको पैरेलल में मिलते हैं मोबाइल की सर्किट पर। और वो लगे कैसे होते हैं, मान के चलिए ये हमारी सीरीज की लाइन गई है, तो इस पर फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग जो कैपेसिटर बताएंगे तो आपको बताएंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। वो ऐसे लगे होते हैं, आपको इस तरह से वो जुड़ा होता है पैरेलल के साथ। ये हमारी, मान के चलिए ये माइनस की लाइन और ये प्लस की लाइन, बीच में वो कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है। कैपेसिटर हमेशा अवाहक होता है, इसलिए वो दोनों लाइनों को आपस में शॉर्ट मिलने नहीं देता। ठीक है। पर वो दोनों पर फिल्ट्रेशन के लिए लगा होता है। तो अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो हमारा क्या होता है, दोनों लाइनें प्लस और माइनस एक हो जाती है, तब हमारा फोन डेड हो जाएगा। नॉर्मल लीकेज होगा तो कभी वो हाफ शॉर्टिंग जिसे हम बोलते हैं मोबाइल में। तो अगर ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा जो भी हमारी सीरीज की प्लस की जो भी वोल्टेज यहाँ से जा रही है, उसमें जब इसमें मान के चलिए पानी का एक कोई टैंक भरा हुआ है, उसमें अगर रिसाव हो गया तो नीचे के लिए पानी वो निकाल देगा। वैसे ही यहाँ से जो भी इस सीरीज की लाइन पे वोल्टेज जा रही है,
अगर कैपेसिटर पे लीकेज हुआ तो वो, क्योंकि उसका एक सिरा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा वहां से कम करके मतलब ग्राउंड में वोल्टेज को शिफ्ट कर देगा। उस कंडीशन में अगर नॉर्मल है तो आपकी बैटरी ड्रेन होगी या फिर आपका फोन ऑन ही ना हो। ठीक है, उससे कई प्रॉब्लम आती हैं, वो आपको आगे चल के बताएंगे जब फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास चलेगी। अभी हम फिलहाल आपको सीरीज और पैरेलल कैसे काम करता है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए। सीरीज हमारी जो होगी वो सीधा कंपोनेंट चलेगा, ये रजिस्टर हो गया। अगर आगे कॉइल है तो कॉइल का निशान हमारा ऐसे होता है, और इस लाइन से जुड़ के हमारा ये कैपेसिटर रखा होगा। यहाँ पर आप कभी भी जब मोबाइल का स्कीमेटिक देखेंगे तो जो कैपेसिटर होगा वहां पर ऐसा निशान, वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा। और अगर वो सीरीज की लाइन है, रजिस्टर रखा हुआ है, तो वो ऐसा बॉक्स बना हुआ होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर वो कॉइल है तो उसका निशान इस तरह बना होगा। ये हमारे जो स्कीमेटिक पर डिनोटेड है लेटर, आप कह सकते हैं, वो है आर रजिस्टर के लिए, एल आपकी कॉइल या इंडक्टर दोनों के लिए यूज होता है, कैपेसिटर के लिए आपका सी यूज होता है। पर कैपेसिटर में आपको ऐसे लाइन मिलेगी और इसका निशान आपको ऐसे मिलेगा, ये ग्राउंड का निशान है। ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ऐसे सेम ही ये लाइन कहीं पे भी जा रही है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कैपेसिटर है या कुछ भी है, डायोड भी लग रहा है, तो वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। लाइन पर एक सिरा उसका ग्राउंड होगा और आगे को लाइन यहाँ से बढ़ जाएगी। और अगर वो सीरीज है तो बाकी का कंपोनेंट ऐसे सीरीज में ही वो लाइन बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आपका जो कंपोनेंट ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है वो आपका पैरेलल में हो गया। जो आपके प्लस और आपको सीधा से बता दूं, जो आपके प्लस और माइनस की लाइन के बीच में रखा हुआ है वो आपका पैरेलल का कंपोनेंट हो गया। और जो प्लस वाली लाइन पे सीधा कंपोनेंट रखा हुआ है सीरीज में, उसे हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अभी किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। चलिए, मैं अभी अनम्यूट किया हूँ, अगर किसी को कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो बता दीजिए, बाकी हेलो सर। सबको ही पता होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर। हेलो सर। सर आपने अभी जो बैटरी कनेक्टर बताई, जी जिसके सर। मान लीजिए 4 पॉइंट है। जी। ओके, तो बगल वाले दोनों हो गए प्लस और माइनस। ओके जी। जी सर। बाद वाला हो गया BID, बैटरी हाँ। ID। जी हाँ। जी, BSI भी कह सकते हो उसको, BSI भी BSI, कोई बैटरी आईडी सब दोनों कहते हैं। ओके, उसके बाद हो गया टेम्परेचर जी, पॉइंट, बी टाइम। हाँ। भी टेम्प। हाँ, वी टाइम। उसको भी आप कहीं टेम्प, पर भी देखेंगे तो टेम्प लिखा हुआ आएगा, तो ओके वो आपका ओके बैटरी टेम्परेचर का शॉर्टकट है, मान के चलिए। ओके। अच्छा, ये ठीक है BSI पॉइंट अगर ब्रेक होगा या डैमेज हुआ होगा तो सेट में प्रॉब्लम क्या आएगा? सर, सेट में प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका फोन कभी कभी तो कंप्लीट डेड होगा, ठीक है, ऑन ही ना हो। कभी ऑन होगा तो फर्स्ट स्क्रीन लोगो आएगा, वहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, या बीच में रीस्टार्ट हो जाए, चार्जिंग में भी एरर आएगा। चार्जिंग में एरर, आप अभी लेटेस्ट मोबाइल आपके पास आता है तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें एरर आता है, योर फोन इज नॉट चार्जिंग, प्लीज कंटेक्ट टू कस्टमर केयर। जी जी आप जी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जी जी, तो देखा जिसमें भी देखा हूँ आपको ये लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट टू कस्टमर केयर, तो आप सीधा समझ जाइए वो आपके बैटरी आईडी का प्रॉब्लम है। वो आपके बैटरी से भी हो सकता है और जो बैटरी आईडी की लाइन आपके बोर्ड पर है उससे हो सकता है। जी सर, ओके। और रहा टेम्परेचर, भी टेम्प जी जो हाँ, है, बी टेम्परेचर से आपको फोन गर्म होगा या कभी कभी ठंडा होगा, उल्टा भी होता है। अगर बैटरी टेम्परेचर का प्रॉब्लम है बी टेम्प के पॉइंट में, तो नॉर्मली आपको 99% वो फोन हीट होगा। ठीक है, या कभी ऑन ही ना हो, ओके रीस्टार्ट हो, लेकिन 5% कुछ फोन पहले के जो थे वो ठंडे हो जाते थे, एकदम लगता था फ्रिज में रखा हुआ है। शायद जो पुराने पहले रिपेयर करते थे ओके, उन्होंने देखा हो, वो नोकिया ओके के फोन में ओके ये सब प्रॉब्लम आती थी। ओके। सर ठीक एक है, क्वेश्चन मेरा पूछूं? जी ओके पूछे सर। जी सर, सर थैंक एक यू। कीपैड मोबाइल मेरे पास आया था, जी सर, उसका सर अभी तो चार्जिंग
अभी सर। जो इसमें जो क्लास चल रही है उसमें कुछ जी सर। डाउट है तो आप बताइए। चार्जिंग, बाकी मैं का उसके चार्जिंग लिए की पूछ सपोर्ट रहा हूँ क्लास है सर, मैं जी। चार्जिंग की ही पूछ रहा हूँ। सर अभी मैं चार्जिंग सेक्शन पे पहुंचा भी नहीं हूँ, चलिए नहीं पूछ नहीं, लीजिए। क्या था, लीकेज की बात की ना कैपेसिटर की, मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ। जी जी पूछिए पूछिए। जब चार्जिंग पिन से आप चार्जिंग लगाएं, उसके बाद चार्जर आईसी जो होती है उसको निकालने के बावजूद भी बैटरी प्लस पे, या चार्जर लगे आईसी लगे के बावजूद भी अगर बैटरी के प्लस पॉइंट पे 3.4 वोल्ट बनेगा तो बैटरी तो चार्ज नहीं होगी, 100% है। बट वो सर डायरेक्ट चार्जिंग भी कॉल के थ्रू कर रहा था तो 3.4 ही बता रहा था। सर रीजन क्या हो सकता है उसका? सर उसमें आईसी से पहले एक चाइनीज फोनों में क्या होता था, जो आईसी होती थी, आईसी से पहले ही वोल्टेज आईसी पे जाती थी, चार्जर की वोल्टेज वहीं से और एक पॉइंट होके रजिस्टर होके सीपीयू को चली जाती थी, जो कि उसकी मेन आईसी है वहां पर चला जाता था। तो वहां से क्या होता था, वो आईसी आउटपुट करती है, लेकिन जो बीच में आपके चार्जिंग आईसी के बाद 0 ohms का रजिस्टर होता है, या अगर 8 पिन की आईसी है तो 8 पिन में जो आपके आईसी का आउटपुट होता है उसके बगल वाली जो पिन होती है वहां से एक रिवर्स वोल्टेज आता है उसकी पावर आईसी से, ठीक है। और तो वो अगर वोल्टेज आईसी, रिवर्स हो जा रहा है सर। हाँ वो रिवर्स वोल्टेज आता है तो, और कभी कभी वो आपके 0 ohms के रजिस्टर पर भी आता है। तो अगर आपको आईसी वोल्टेज नहीं निकाल रही है तो पावर आईसी का वोल्टेज वहां शो कर देता है। चाइनीज फोन में ऐसा होता था। सर कीपैड में ही आया था, हाँ प्रॉब्लम आया था, कीपैड तो उसका में, सोल्यूशन क्या है कीपैड में ही सर? है। सर उसका सोल्यूशन, उसमें तो बहुत सारे सोल्यूशन है, जब चार्जिंग सेक्शन पे चलेंगे तब बताएंगे आपको। उसकी ओके तो सर, आईसी, ओके, थैंक यू सर। उसकी तो आईसी ठीक है सर, बाईपास भी हो जाती है, उसको हेलो छोड़ो। सर। थैंक यू सर, अंकित थैंक यू। सर, जी हेलो सर। हेलो। जी सर जी अंकित सर। सर, जी ये सर। बताएं कि ये जो बीएसआई और थर्मस लाइन है सर, जी तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कि ये बीएसआई लाइन है कि ये थर्मस लाइन है? हम तो प्लस माइनस को मल्टीमीटर से नाप लेंगे, लेकिन ये बीएसआई और थर्मस को कैसे पहचानेंगे सर कि इन दोनों में से कोई अगर एक फॉल्ट आ जाए तो जी। दोनों में? हाँ, तो दोनों को आप जब बोर्ड पे चलोगे ना, जी आप सर। जब स्कीमेटिक देखोगे आपको अपने आप ही पता लगेगा वहां पर कौन सी क्या है, वो नहीं, जैसे रिपेयरिंग का मान लो पार्ट आ बीएसआई जाएगा। लाइन सर आपको वो डैमेज हो। देखिए बैटरी देख के नहीं पता लगेगा, ठीक जी है। सर। और बैटरी पे आपको चेक भी नहीं होगा वो, हाँ बैटरी के पत्ते पे आप चेक कर सकते हो, अभी के जो बैटरियां हैं उसके पत्ते पर P प्लस P माइनस ऐसे करके लिखा हुआ होता है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो बाकी का यानी अगर जैसे आपको अगर थर्मस लाइन इसमें खराब प्रॉब्लम होती है, है। हाँ तो आपको एक बार बैटरी चेंज करके देखनी पड़ेगी। अगर बैटरी चेंज करने से भी नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम सब, तब आपको बोर्ड पे काम करना है, क्योंकि ये लाइन बैटरी के बाद बोर्ड पर होती है, ठीक है। ओके सर, ओके। सर और एक सर बात बताइए, बीएसआई और बैटरी, जी बैटरी सर। आईडी दोनों पे एक ही वोल्टेज आता है क्या? सर बैटरी आईडी और टेम्परेचर, जो बैटरी का टेम्परेचर नहीं है नहीं, वहाँ पर जब दोनों पे जब एक ही ये वोल्टेज बोर्ड आता पे, है? नहीं एक ही वोल्टेज नहीं आता सर, वो रिपेयरिंग का सर पार्ट है। क्लास लेकिन आप कंटिन्यू लोग कीजिए ना। देखिए बैटरी आईडी पर आपका 1.8 वोल्ट आता है, और बैटरी का जो थर्मल लाइन है आप बोर्ड पर देखोगे तो वहाँ 2.8 तक की वोल्टेज बनती है, ठीक है। सर जो बैटरी का और माइनस इसमें पॉइंट वन, होता है तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि बैटरी के माइनस के बगल में थर्मल होगा या फिर बीएसआई होगा, ऐसा नहीं कंफर्म है कि ऐसा वो चेंज भी हो कंफर्म नहीं सकता है? है, ऐसा कंफर्म नहीं है, वो किधर भी हो सकता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं होता। सर भी टेम्प पे कितना वोल्टेज आएगा बोले? सर बी टाइम पर 2.8 तक वोल्टेज आता है, वो जब आपका चार्जर इन होगा तब पता लगेगा। ओके सर, जब चार्जर इन होगा। हाँ, थैंक और यू। आपकी बैटरी आईडी पर 1.8 का वोल्टेज आता है, 1 के हो रजिस्टर से होकर। जब आप ये स्कीमेटिक और बोर्ड पर चलेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक बाहर की चीजें बता रहे हैं, ओके 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 सर, ठीक। ठीक है। अभी मैं फिर से सबको अनम्यूट करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। हेलो सर। जी सर। जी सर, जो 2 पॉइंट रहता है जो मोबाइल प्लस माइनस ऐसे काम करता है? सर वो एक ही होता है, जो आपकी 4 पॉइंट के मान के चलिए वीवो वो में जो बैटरियां होती हैं। सर अनम्यूट हो जाइए, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। जो आपका वीवो वो में जैसे 4 पॉइंट से ज्यादा की बैटरी जो होती है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट, उसमें क्या होगा, प्लस आपके 2 बगल बगल के प्लस होंगे, ठीक है, और 2 माइनस होंगे, 2 माइनस होंगे, 2 प्लस होंगे, बीच में एक बीएसआई और बी टेम्प एक ही पॉइंट में होगा। अगर जैसे ही सर सर मैंने सबको परमानेंट म्यूट कर दिया है।
सबको परमानेंट म्यूट कर दिया है। जो भी आपका 3 पॉइंट होगा उसमें आपका क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। बीच वाले पॉइंट पर आपकी BSI और बी टेम्प दोनों होंगे, ठीक है, 3 पॉइंट के। और जो उससे ज्यादा पॉइंट की बैटरी है, मान के चलिए आपका 5 पॉइंट का बैटरी है, तो उसमें क्या होगा, 2 प्लस 2 माइनस, और एक बीच में BSI और बी टेम्प दोनों होगा। आपको Vivo Y21 की बैटरी आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बैटरी आपको बता दी है, वोल्टेज आपका जो भी है वो बता दिया है। आपका जो चार्जर का वोल्टेज है, बेसिक में आपको बताता हूँ, चार्जर का जो वोल्टेज है वो आपको 5.0 से लेके 9.0 वोल्ट तक के चार्जर का आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन आपको पहले के पुराने जो फोन थे, बड़े बड़े इतने आते थे, उनमें तो इतने वोल्ट के निकलता था। अभी के जो आपको चार्जर मिल रहे हैं उनमें एम्पियर ज्यादा है, पर वोल्टेज जो है आपको 5.0 ज्यादा से ज्यादा 6.0 तक ही मिलती है। ठीक है, ये आपको चार्जर का वोल्टेज हो गया। आपको कभी भी चार्जर चेक करना है तो आप मल्टीमीटर को 20 DCV पे लगा के कोई भी एक चार्जिंग जैक उसके पिन पर लगा दीजिए चार्जर में, और चार्जिंग जैक का जो आउटपुट है प्लस माइनस, उस पर आप मल्टीमीटर से 20 DCV पर चेक करेंगे तो आपको ये वोल्टेज वहां पर मिलेगी। तो इसका मतलब आपका चार्जर ओके है, ठीक है। और अगर ये वोल्टेज मिल रहा है और कभी कभी 5.0 का वोल्टेज मिल रहा है पर वो एम्पियर नहीं बना रहा, चार्जर एम्पियर नहीं बना रहा, तो भी क्या होगा कि आपका फोन चार्जिंग तो शो करेगा चार्जर लगाने के बाद, लेकिन बैटरी प्लस नहीं होगी। ये प्रॉब्लम भी आपके चार्जर से भी आती है और आपके चार्जिंग जैक से भी आती है, और बोर्ड पे भी और कुछ जो चार्जिंग का सेक्शन होता है वहां से भी आती है। तो आपको ये तीनों चीजें वहां पर चेक करनी होती है, क्योंकि जब हमारी बैटरी है, आज के मोबाइल की कोई भी बैटरी है, तो अगर हम उसमें जब चार्जर लगाते हैं तो हमें कितना, बैटरी कनेक्टर पर 3.7 से लेके 4.0 जो कि बैटरी का वोल्टेज है, समथिंग इतना ही वोल्टेज वहां पर मिलता है चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पर ये वोल्टेज आपको प्रॉपर आएगी, फिर भी कभी कभी बैटरी प्लस नहीं होगी, मतलब कि आपका एम्पियर नहीं आ रहा। आपका जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी चार्ज के इस वोल्टेज के साथ साथ कम से कम 1 एम्पियर आना चाहिए। अगर 1 एम्पियर से कम करंट आएगा वहां पर तो आपकी बैटरी प्लस नहीं होगी, सिर्फ चार्ज दिखाएगा और बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए भी अब मार्केट में मीटर आ गए हैं, एम्पियर मीटर भी आ गए हैं। जब आप उसको लगा के देखेंगे, उससे जब आप मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो वो वोल्टेज भी दिखाएगा कि कितनी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है और वो कितना एम्पियर उठा रहा है। तो कम से कम अगर बड़ा मोबाइल है आपको तो 0.6 एम्पियर के ऊपर का वोल्टेज उठाएगा, तब वो प्रॉपर चार्ज होगा। पर अगर उसे फास्ट चार्जिंग के जो अभी भी मोबाइल हैं तो उनमें आपको 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर तक बैटरी चार्जिंग के लिए एम्पियर लेती है, मतलब 1 एम्पियर से 2 एम्पियर वोल्टेज लगती है बैटरी को चार्ज होने के लिए। अगर ये वोल्टेज बनी आपकी 3.4 और अगर एम्पियर नहीं आया तो भी आपका बैटरी प्लस नहीं होगा। तो ये आपको जो बेसिक है चेक करने के लिए, कभी भी आपके पास फोन आता है, कस्टमर बोलता है चार्ज नहीं हो रहा, तो हमारे पास अगर एम्पियर मीटर है तो हम उससे चेक करेंगे, ठीक है। उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा फोन कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है और कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अगर वो 1 एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब आपका बैटरी प्लस होगा। अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, कभी कभी बैटरी में भी जब प्रॉब्लम होती है तो भी वो बैटरी प्लस नहीं होती, उसमें स्टोर चार्जिंग स्टोर नहीं होता। बाकी का आपको जो चार्जिंग का सेक्शन है, जब हम एक एक सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपको सब, अभी आपका फर्स्ट डे है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आपका चलेगा, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपके मोबाइल में कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपके मोबाइल के सर्किट पर कंपोनेंट यूज होगा, नंबर 1 आपको ज्यादा मात्रा में दिखेगा
कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कोइल, क्रिस्टल भी आपको मिलेंगे। दो मोबाइल में आपको कम से कम 2 क्रिस्टल तो मिलते ही हैं, ठीक है। और आपको ट्रांजिस्टर तो बहुत कम ही मिलते हैं मोबाइल के अंदर, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ट्रांजिस्टर की भी आपको चेकिंग और टेस्टिंग कैसे, उसको अगर किसी भी मोबाइल में मिला तो आप कैसे करोगे उसकी भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी आपकी आईसीज होती हैं, थर्मल होता है आपका। ये थर्मल भी एक तरह का रजिस्टर ही है, रजिस्टर में ही आपको थर्मल भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट आपको एक एक करके इसमें आपको ये कैसे काम करते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनको चेक कैसे करना है, उनका फॉल्टी कंडीशन क्या होगा, वो चीज़ें आपको हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, हम सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में हमें अब मोबाइल के अंदर अपने नॉर्मल रजिस्टर मिलता है। रजिस्टर वैसे होते कई तरह के हैं, ठीक है। और आपको एक मिलेगा कोड रजिस्टर, ठीक है। कोड रजिस्टर और एक नॉर्मल रजिस्टर। नॉर्मल रजिस्टर आपको एकदम पतला चिपिक्स रजिस्टर बोलते हैं, चिप की तरह, वो एकदम प्लेट से चिपका हुआ होगा। आपको देख के पहचानने के लिए मैं आपको किसी प्लेट पे दिखाऊंगा अभी अभी। और एक कोड रजिस्टर होता है जिसे हम फ्यूजेबल रजिस्टर भी बोलते हैं मोबाइल में। उसके ऊपर कुछ कोड लिखा होता है, 010 करके ऐसे कुछ कोड लिखा होता है, ठीक है। वो आपका क्या होगा, फ्यूजेबल रजिस्टर उसे हम बोलते हैं। वो कहीं कहीं पर फ्यूज के लिए काम करता है, ठीक है। एक आपका नॉर्मल रजिस्टर हो गया। और एक आपका क्या होगा, नॉर्मल रजिस्टर में आपके दो तरह के रजिस्टर आ जाएंगे। नॉर्मल जो रजिस्टर है मोबाइल में, इसमें आपके दो तरह के रजिस्टर आ जाएंगे, एलवीआर और एचवीआर। ये दो रजिस्टर आएंगे, ठीक है। एलवीआर का मतलब हो गया आपका लो वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू रजिस्टर। और एचवीआर आपका हो जाएगा हाई वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। कोड रजिस्टर में आपको बहुत कम ही मिलते हैं, एक दो रजिस्टर मिलते हैं चार्जिंग सेक्शन में, ठीक है। जैसे कि चार्जिंग का जो आउटपुट पे होता है उस पर कुछ कोड लिखा होता है, उसका भी हम आपको बता देंगे कि कैसे वो एक्सप्लेन, कोडिंग के थ्रू कैसे हम उसकी वैल्यू को जानते हैं, ठीक है। अब हमें जो रजिस्टर है, मैं आपको एक बोर्ड पर पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रजिस्टर के बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ।
चलिए सर, मैं आपको माइक्रोस्कोप पर रजिस्टर दिखा देता हूँ। वैसे सर किसी को एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट पर तो चला गया, पर किसी को मल्टीमीटर चलाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार आप लोग बोल दीजिए तो मैं रजिस्टर चालू करने से पहले आपको मल्टीमीटर बता दूं। सर एक बार बता दीजिए सर। सर बता दीजिए एक बार। सर मुझे है ना लिंक अभी एक बार भी बता दीजिए हाँ क्योंकि सर, मैं एक बार फिर से ठीक है न्यूज़ से मैंने बता दीजिए। हाँ क्योंकि तो मैंने मल्टीमीटर के बारे में बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल मल्टीमीटर के बारे में बता देता हूँ। सॉरी मैंने मल्टीमीटर से सर क्या हुआ कि पूरा खोल ही दिया था और आपने जल्दी चालू कर दिया। ओके सर। वॉइस परवाह नहीं आ रहा है सर। सर मुझे लिंक है ना अभी मिली, इसलिए मैं देर से ऐड हुआ हूँ। चलिए सर, मैं फिर से आपको मल्टीमीटर सबको मैंने म्यूट कर दिया। अभी मैं रजिस्टर को छोड़ता हूँ। मैंने जो आपको ये पहले बताया था सीरीज पैरेलल बता दिया है। ठीक है, रजिस्टर पहले हम आपको मल्टीमीटर बता देते हैं कि मल्टीमीटर में हमारे क्या क्या यूज है। ठीक है, जैसे कि ठीक है सर, मल्टीमीटर ही बोल रहा हूँ। देखिए अभी ये नॉर्मल मल्टीमीटर है, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे इस मल्टीमीटर को। इसमें क्या है आपका जो हमारे मोबाइल के यूज में आता है, एक तो ये आपका बीप मोड हो गया, इसे हम बजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, मल्टीमीटर पर शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम इस मल्टीमीटर में इस बीप मोड का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी का इधर का ये एम्पियर और आपका ये वोल्टेज, मतलब ये एसी लाइन पे जो चेकिंग हम करते हैं ये उसके लिए है। तो हमें तो मोबाइल में कोई भी एसी पे ऑपरेशन होता नहीं किसी भी सेक्शन का, तो ये हमारे यूज में नहीं आने वाला उतना। ठीक है, बाकी का इधर देखिए हमारा कितना 20 और 200, ये हमारे डीसी करंट है। डीसी करंट की चेकिंग इस साइड में होगा, उसका निशान ऐसे होगा, देखिए आप, फ्लैट सीधी लाइन। और जो एसी का निशान होता है वो ऐसा होता है, टेढ़ा। मतलब ये हमारा, अगर एसी का जो सिंबल होगा, एसी करंट का सिंबल, वो हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा चलेगा एसी। और जो डीसी होगा वो फ्लैट सीधा होता है। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पर हमारा सीधी लाइन है, इधर डीसी की चेकिंग हमारी इधर से होगी। ठीक है, अब हमारा मल्टीमीटर हमारा मोबाइल जो है वो 3.7 वोल्ट पे, बैटरी का करंट जो होता है 3.7 वोल्टेज और उससे 4.0 तक। ठीक है, तो हमें अगर 3 बैटरी चेक करनी है तो हम किस पर लगाएंगे, क्योंकि ये मिली वोल्ट हो गया 2000 मिली, तो यहाँ पर तो हमें नहीं होगा। तो हम कितने पे, 20 वोल्ट पर लगाएंगे मल्टीमीटर को। जैसे हमें बैटरी कोई भी चेक करनी है तो हम 20 वोल्टेज पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे। ठीक है, एक ये ऑप्शन हमारा काम में आने वाला है। और दूसरा 200, ये हमें कब काम में आएगा, जब हम डिस्प्ले की लाइट सेक्शन पर काम करेंगे तो। क्योंकि लाइट सेक्शन में जैसे कि हमने पहले आपको बताया होगा कि 15 से लेके आपको 40 वोल्ट तक की सप्लाई लाइट सेक्शन के डिस्प्ले लाइट के कनेक्टर पर मिलती है। ठीक है, अलग अलग वोल्टेज में, किसी में 12-13, पुराने मॉडलों में, नहीं तो 15-20-22-25-35 वोल्ट तक की सप्लाई वहां पर, जिस हिसाब से एलईडी डिस्प्ले है उस हिसाब से वहां पर सप्लाई बनती है। तो अगर मान के चलिए 25 वोल्ट के वहां पर बूस्ट वोल्टेज जो है 25 बन रहा है, तो हमारा 20 पे तो चेक नहीं होगा, इसलिए हम फिर 200 वोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर में, मोबाइल में ये दो चीज अपने काम की हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज में बीप आने वाला है, वो आपको शॉर्टिंग चेक करनी है, आप शॉर्टिंग कनेक्टिविटी कुछ भी चेक करना है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद ये हमारा है ओम्स। यहाँ पर देखिए ये ओम्स है। हमारा जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो किस में नापी जाती है, ओम्स में। ठीक है, ओम्स में रजिस्टर की वैल्यू ओम्स में नापी जाती है। तो हम इस मीटर से रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर चेक करने के लिए, और ओम्स का जो निशान होता है वो ऐसा होता है ईयरफोन के जैसा, जैसा ईयरफोन का सिंबल आता है ऐसा ये निशान होता है। यहाँ पर देखिए जैसा आप देख पा रहे होंगे शायद, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो आप लोगों को
मल्टीमीटर में ये ओम्स की सेटिंग आएगी, तो आप इससे हमें ये चीजें यूज की हैं। हम जब रजिस्टर चेक करते हैं या कैपेसिटर चेक करते हैं या और भी जो भी कंपोनेंट है उसको हम यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। जबकि कैपेसिटर की वैल्यू इस मीटर से चेक नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर अपना कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, जैसे रजिस्टर की आपकी ओम्स में चेक होगा, कैपेसिटर फेराड में चेक होगा, कोयल हेनरी में चेक होगी, तो वो मल्टीमीटर अलग अलग होंगे। लेकिन हम मोबाइल पे लिए इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि वो मीटर अलग अलग आते हैं, महंगे आते हैं, तो हम इस मीटर से भी वो सारी टेस्टिंग कर लेते हैं, काम चला लेते हैं अपना, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर हमारा पता है कि वो सीरीज में पैरेलल में रखा हुआ है, अगर वो शॉर्ट होगा तो दोनों साइड से बीप करेगा, नहीं तो वन साइड बीप आएगी। तो हम कैपेसिटर को भी इस बजर मोड पर चेक कर लेते हैं, बीप मोड पर कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉइल भी हमारी यहाँ से चेक हो जाती है। तो जो भी कंपोनेंट की जो टेस्टिंग होगी हम वो मल्टीमीटर से आपको एक एक, जब मल्टीमीटर चलेगा तो जैसे जैसे चेक करेंगे, हमें आपको रिंगर की चेकिंग, स्पीकर, माइक जो भी है वो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है। बजर की रेंज में स्पीकर, माइक सबकी टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद माइक के लिए हम 20K का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो माइक चेक करना है तो हम 20K पर यूज करके उसे चेक कर लेंगे। तो माइक की जो हमारी वैल्यू होती है, अगर माइक ओके है तो 0.8 से लेके 1.8 ओम्स तक की या 2.0 ओम्स तक की वैल्यू हमारे माइक की होती है, जो आपका नॉर्मल माइक होता है उसकी, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वो वैल्यू तो देते हैं, क्योंकि अंदर उनके कॉइल ही होती है, स्पीकर भी है, आप जब बीप मोड पर चेक करोगे तो बीप आएगी, पर वो प्रॉपर काम नहीं करते, आवाज कम आती है, ज्यादा फटी फटी आती है। तो भी ये यहाँ से जब हम चेक करते हैं तो वो ओके ही दिखाता है, तो उस कंडीशन में हमें उसे एक बार चेंज करके देखना पड़ता है, वो प्रॉपर चेकिंग इस पर नहीं होती, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है हाँ चालू है या बंद है, ठीक है। अगर वो एकदम खराब होगा तो कोई भी बीप नहीं आएगी, अगर हम स्पीकर चेक कर रहे हैं तो। ठीक है, मल्टीमीटर का आपको जब हम एक एक रजिस्टर और कैपेसिटर जब हम चेक करेंगे तो भी आपको इसका यूज बताएंगे, और आपको कोई हम बैटरी चेक करके एक बार इसमें दिखा देते हैं मल्टीमीटर से। देखिए जैसे हमारा ये मल्टीमीटर 20 DCB पे सेट है। अब हम एक बैटरी को चेक कर रहे हैं, ये चार्ज है कि नहीं चार्ज वो नहीं पता। देखिए ये बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है, हमने प्लस और माइनस पर यहाँ लगाया, यहाँ पर 0 ही है, मतलब ये बैटरी हमारी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है काफी दिन। दूसरी बैटरी उठाते हैं, इसको देखते हैं। ये बैटरी हमारी चार्ज है कितनी, 4.0, ठीक है। ये हमारी बैटरी चार्ज है। तो हमने जैसे पहले बैटरी का वोल्टेज बताया आपको, 3.7 से लेके 4.0 तक आएगा। अगर 3.7 से कम है तो कुछ फ़ोन है जो कि ऑन हो जाते हैं, पुराने फ़ोन, नए फ़ोन में भी है वो ऑन होंगे, तुरंत एरर दे के बंद हो जाएंगे। 3.5 पर भी, 6 पर भी ऑन हो जाते हैं, लेकिन चलते नहीं, वो तुरंत बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ फ़ोन ऐसे हैं कि अगर वो 3.7 से कम के नीचे हो गया बैटरी तो फिर वो नहीं ऑन होंगे, उसके लिए फिर आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। और उसमें भी अगर 3.0 से नीचे हो गया, मान के चलिए 3.7 उसका नॉर्मल वोल्टेज है और आपकी बैटरी 3.0 से नीचे उसकी चार्जिंग आ गई, तब भी आपको वो बैटरी चार्जर लगाने पे भी चार्ज नहीं होती बहुत से फ़ोनों में, तो उसमें आपको बैटरी को बूस्ट करवाना पड़ता है, या जिसे आप लोग बोलते हैं शॉर्ट मारना पड़ता है, तो वैसे उसमें शॉर्ट मारना पड़ता है। ठीक है, अभी मल्टीमीटर का मैंने जो इसमें अपने मोबाइल के यूज पे जो भी है वो सारा बता दिया, हमें ये ऑप्शन हमारे यूज के हैं, ठीक है। अब हमें इसको यूज कैसे करना है हम आपको वो बता देते हैं एक बार। जैसे मान के चलिए हमें चलिए मैंने बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करवा दिया, अभी अब मल्टीमीटर पर ही हम चलते हैं सर। अब हमें बीप पे चलना है, ठीक है। बीप पे हमने लगाया, देखिए हमने जब यहाँ लगाया तो ये बीप दे रहा है मल्टीमीटर, शायद आप लोगों को आवाज आ रही हो या नहीं भी आ रही होगी, तो ये मतलब बीप बज रहा है। अब
हमने यहाँ क्या बताया, सीरीज और पैरेलल। जब हम कोई भी मोबाइल उठाते हैं, हम यहाँ पर एक पीसीबी बोर्ड उठा लिए, ठीक है, ये कीपैड का फोन है, इसमें भी आपको एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। जब हम मल्टीमीटर को प्लस और माइनस पर सेट करके लगा रहे हैं, तब आप यहाँ देखिए ये क्या दे रहा है, रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस में वैल्यू आ रही है। वन साइड आपकी आई 519, ठीक है, ये आपका है रिवर्स वाइस। अभी हम इसको फॉरवर्ड वाइस में लगाएंगे, कोई भी वैल्यू नहीं आई, मतलब ये फोन हमारा शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगी तो क्या होगा, जब हम प्लस और माइनस पर लगाएंगे तब हमारा मल्टीमीटर बीप देगा। हाफ शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पर बीप नहीं आएगा, तो वैल्यू आएगी, ठीक है। और वैल्यू कितनी होगी, मान के चलिए आपका रिवर्स वाइस में आपको 300 वैल्यू आ रही है, मान के जो हमारे मोबाइल की नॉर्मल टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर से, जो नॉर्मल वैल्यू आती है वो आपको आएगी 300 तो 550 या 600, इससे ज्यादा की नहीं आएगी, ठीक है। किसमें, रिवर्स वाइस में, रिवर्स। और जब हम इसे फॉरवर्ड वाइस में लगाएंगे, फॉरवर्ड वाइस में लगाएंगे मल्टीमीटर को, तो आपको जो भी वैल्यू यहाँ है, मान के चलिए यहाँ पर 300 आ रही है, तो आपको दूसरी साइड से कम 1000 प्लस होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, मतलब 0, या तो कोई वैल्यू ना आए या फिर 1000 प्लस आए। अगर इधर 300 है तो, अगर इधर 500 है तो आपको दूसरी साइड 1500 की रीडिंग आनी चाहिए। अगर रीडिंग बता रहा है तो उस कंडीशन में आपका फोन ओके है। अगर एक साइड में आपको 300 आया और दूसरी साइड में 600 आया, इसका मतलब आपका फोन हाफ शॉर्ट में है, ठीक है। अगर यही आपका सेम आ गई रीडिंग 300 इधर और दूसरी साइड से भी आप लोग चेक करोगे 310 320 कुछ भी आया, इसका मतलब आपके फोन में शॉर्टिंग है, ये आपका शॉर्टिंग है। तो हमें मल्टीमीटर पर, हम फोन इस मल्टीमीटर से हम बैटरी कनेक्टर पर चेक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब जब हम बैटरी कनेक्टर पर जो चेक करेंगे, चलिए ठीक है, ये अभी हम बता दें इसको, फिर आगे चलते हैं अभी, ठीक है। अब ये जो ओम्स है, हमारे रजिस्टर की वैल्यू जो है मोबाइल पर, मान के चलिए रजिस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई कोडिंग नहीं है, चिपक्स रजिस्टर है, तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती। या तो हम स्कीमेटिक में देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो कितने ओम्स का रजिस्टर है, कितने मिली ओम्स का है या कितने किलो ओम्स का है, ठीक है। अगर इस पर नहीं लिखा तब हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम पहले जो सबसे लो वैल्यू है 200, वहां पर हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे, रजिस्टर पर लगाएंगे, जो भी कंपोनेंट हमें चेक करना है, ठीक है, उस पर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू शो करेगा। अगर नहीं शो कर रहा, इसका मतलब या तो वो जो हमने यहाँ पर सेट कर रखा है उससे ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा, तब यहाँ पर कोई भी वैल्यू वो शो नहीं करेगा, इसलिए फिर हम उसको 2000 ओम्स पे ले जाएंगे, ठीक है। अगर उस रजिस्टर की वैल्यू 2000 ओम्स के अंदर में होगी, तब जब हम उसे चेक करेंगे तो यहाँ पर वो शो कर जाएगा। अगर वो 2000 ओम्स से ऊपर में भी है, मतलब आपका 2 किलो के ऊपर का रजिस्टर हुआ, तब आपको उसको 20K पे सेट करना है। तो जब 20K पे लगा के चेक करेंगे तब हमारे रजिस्टर की वैल्यू शो करेगा। तो ऐसे एक सीरीज वाइज हमें उसको 0 से, मतलब लो, जो सबसे लो वैल्यू का ट्रैक है वहां से चालू करके ऊपर तक जाना है। कहीं ना कहीं पर जो भी रजिस्टर की वैल्यू है हमारे मिली ओम्स, किलो ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, ये हमारे रजिस्टर की वैल्यू होती है। तो अपने मोबाइल में तो किलो ओम्स बहुत है, इससे ज्यादा के रजिस्टर जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है। तो किलो ओम्स में आपको 20 किलो ओम्स तक, 200 किलो ओम्स तक चेक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें 200 किलो ओम्स तक में आपको उस रजिस्टर की वैल्यू शो कर देगी। पता लगा आपने सारे ही लगा दिए और उस रजिस्टर ने कोई भी वैल्यू नहीं शो करी, इसका मतलब आपका रजिस्टर खराब है, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से यूज करना है मल्टीमीटर को। तो हम मल्टीमीटर को भी अब बताते हैं। बाकी जब हम रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड जो भी कंपोनेंट हैं, जब हम इस पर चलेंगे
तो इनके बारे में जब सब बताएंगे तो एक एक कंपोनेंट आपको पीसीबी बोर्ड पर दिखाएंगे भी, उन्हें पहचानना कैसे है और उन्हें चेक कैसे करना है, ठीक है, और उनका वर्किंग क्या है वो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको मोबाइल का पीसीबी बोर्ड है, ठीक है, अब हम इसमें आपको बताते हैं इसका सेक्शन। हमारे मोबाइल में नॉर्मल आपको दो तरह के सेक्शन मिलते हैं, जैसे हमने पहले बैटरी देख ली, मल्टीमीटर देख लिया, सीरीज और पैरेलल के बारे में जान लिया। अभी हमें एक सेक्शन और जानना है, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि जब हम मोबाइल रिपेयर करेंगे तो हमें इन दो सेक्शन के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा, प्राइमरी सेक्शन, और दो होगा आपका सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, आपको मोबाइल के पीसीबी बोर्ड पे कोई भी आप मोबाइल जब उठाते हो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी सेक्शन कौन है और सेकेंडरी सेक्शन कौन है। मान लीजिए आप सपोर्ट क्लास में ही आए आप लोग, आपने पूछा कि हमें हमारे मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, वहाँ जो भी सर हुए वो आपको बोलेंगे यहाँ प्राइमरी सेक्शन में ये प्रॉब्लम होगी, आप वहाँ चेक कर लो या सेकेंडरी में चेक कर लो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मोबाइल में प्राइमरी कहाँ से कहाँ तक होता है और सेकेंडरी कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, अब मोबाइलों की मैं आपको एक लाइन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली लाइन क्या होती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं वी बैट। ठीक है, ये वी बैट लाइन होगी। उसके बाद आपको आएगी वीपीएच, जो आपको ज्यादा मोबाइल में सुनने का मिलेगा। वैसे और भी लाइनें हैं, उसके बारे में जब हम आगे जाएंगे तब पता करेंगे, अभी हम सिर्फ इस सेक्शन के बारे में जान रहे हैं। तो और तीसरा आएगा आपका वीरज। ठीक है, ये आपकी 3 लाइनें होंगी, जिसमें आपका जो वी बैट और वीपीएच, ये जो 2 लाइनें हैं ये आपकी आएंगी प्राइमरी सेक्शन में। ठीक है, ये आपकी 2 आएंगी प्राइमरी सेक्शन में, और जो आपकी वीरज लाइन है ये आपकी आएगी सेकेंडरी में। ठीक है, जो हमारा वीवेट और वीपीएच का लाइन है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्शन, और जो हमारा वीरज की लाइन है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शन। मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ एक बार। अब वीवेट क्या होता है, मैं वीवेट बताता हूँ आपको। देखिए, अब आप आजकल आपके मोबाइल में जितने भी आईसी हैं या जितने भी आपके मोबाइल आ रहे हैं, ठीक है, अधिकतर मोबाइलों में पहले तो जो पुराने मोबाइल थे उसमें डीसी टू डीसी नहीं होती थी, पावर आईसी होती थी। अभी के जो मोबाइल हैं उसमें आपको एक पावर आईसी और एक डीसी टू डीसी आईसी, जो कि पावर आईसी का ही काम करती है, मतलब उसका एक मान के चलिए असिस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका जो पावर आईसी का जो एक सपोर्टिंग आईसी है वो आपको, उसको हम बोलते हैं क्या, डीसी टू डीसी। ठीक है, पहले के जो ओल्ड मोबाइल थे उसमें जो वीवेट लाइन थी, मतलब जैसे ही हमने मोबाइल में बैटरी को इन किया तो जो बैटरी का 3.7 वोल्टेज है वो जिस जिस सेक्शन को गया तुरंत, मतलब फोन बंद रहेगा, हमने बैटरी लगाई तो जो 3.7 का वोल्टेज है जिस जिस सेक्शन पर वो पहुंच जाता है बाय डिफॉल्ट, मतलब वो ऑलवेज वोल्टेज होगी, ऑलवेज वोल्टेज जहां जहां पहुंच जाएगी वो होता था हमारा वी बैट लाइन। ठीक है, उसको हम बोलते थे वी बैट लाइन। लेकिन अब के जो आपके लेटेस्ट फोन आएंगे उनमें क्या होगा, आपका जो पहला आईसी होगा डीसी टू डीसी। ठीक है, डीसी टू डीसी हम उसको बोलते हैं, डीसी टू डीसी आईसी जो है, मान के चलिए ये आपका बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, ये आपका हो गया बैटरी कनेक्टर, यहाँ से
कुछ कंपोनेंट कैपेसिटर या रजिस्टर के थ्रू ये लाइन आगे को जाएगी, कॉइल लगी होंगी या जो भी है, और ये आपकी होगी डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, ये आपकी हो गई आईसी, कौन सी, डीसी टू डीसी। तो यहाँ पर बीच में और भी कंपोनेंट कई लगे होंगे, तो ये जो आपकी प्लस की लाइन, माइनस तो ग्राउंड ही हो जाएगा, ठीक है, पीसीबी में हर जगह माइनस होता है, तो ये जो आपकी लाइन होगी बैटरी कनेक्टर से लेके डीसी टू डीसी आईसी तक, इसको क्या बोलते हैं हम, वीवेट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीवेट लाइन। मतलब अब सीधे शब्दों में जो डीसी टू डीसी आईसी का इनपुट है वो आपका होगा वीवेट लाइन, और इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा आपका वीपीएच। ठीक है, अब ये वीपीएच लाइन आपको कहाँ कहाँ जाएगी, ये जो आपकी मेन पावर आईसी होगी वहां को जाएगी, ठीक है, आपके नेटवर्क सेक्शन को जाएगी, सेंसर को जाएगी, मतलब ये आपके अधिकतर सेक्शन को, लाइट सेक्शन को, डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन को, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन के लिए भी ये चार्जिंग आईसी का काम भी यही आईसी करती है, तो उसमें जो वीबस की सप्लाई आती है चार्जिंग सब का, वो भी वोल्टेज यहाँ पर आएगी। तो ये सारा जो वोल्टेज होगा हमारा वो होगा बीपीएच। तो ये हमारे दो तो हो गए आपके प्राइमरी सेक्शन, मतलब वीबेट और वीपीएच, ये दो सेक्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्शन। उसके बाद जब हमारे डीसी टू डीसी आईसी से जो भी वोल्टेज आउट होगी, ठीक है, वो हमारी वोल्टेज जाएगी मेन पावर आईसी को। ठीक है, वो हमारी कहाँ गई, जो आपकी मेन पावर आईसी है। तो जो मेन पावर आईसी का इनपुट है वो भी आपका बीपीएच ही होगा, क्योंकि वो आपके डीसी टू डीसी आईसी का आउटपुट है और मेन पावर आईसी का इनपुट है, ये भी आपकी वीपीएच लाइन होगी। अब जब पावर आईसी को वोल्टेज मिल गई, ये इनेबल होगी, फिर ये जो वोल्टेज आउट करेगी, ठीक है, जो आपकी मेन पावर आईसी जो भी वोल्टेज आउट करेगी उसको हम बोलेंगे वीरेज। ठीक है, वीईआरजी, वीरेज वोल्टेज हम लाइन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो पावर आईसी के बाद का जो पावर आईसी का जो आउटपुट सेक्शन है उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी लाइन हमारी, सेकेंडरी आप सेक्शन कह लो, जो सेकेंडरी सेक्शन है वो हमारा पावर आईसी का जो मेन पावर आईसी का जो आउटपुट है वो हमारा होगा सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, तो आपको इन दो सेक्शन के बारे में मैं समझता हूं बेहतर पता लगा होगा। ठीक है, इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, फिर कंपोनेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हम कल से चालू करेंगे। आज हम आपका सिर्फ जो है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम आपको वो सब कुछ बता रहे हैं। चलिए सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, किसी का कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, एक एक लोग बोलना सर, सर एक एक लोग बोलो सर, एक एक लोग बोलो प्लीज, नहीं तो किसी की आवाज नहीं आएगी। हेलो, म्यूट कीजिएगा। हेलो सर। चलिए मैं सबको म्यूट कीजिएगा, एक एक करके। सर मैंने सबको म्यूट कर दिया, एक एक लोग हाथ, जिसका हाथ खड़ा है वो बोलिए अब आप। चलिए दुबे जी आप बताइए, आप अनम्यूट हो जाइए। दीपक दुबे। हेलो जी बोलिए। जी सर जी, मैं ये पूछ रहा था जो डीसी टू डीसी आईसी है जी जी, वो मतलब उसका जो वोल्टेज है किस किस सेक्शन तक जाता है? सर उसका जो आउटपुट है नेटवर्क सेक्शन, बहुत से सेक्शन में जाता है। जब हम आगे बोर्ड पर रिपेयरिंग करेंगे तब आपको सब बताएंगे कहाँ कहाँ जाता है। नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, सेंसर को, पावर आईसी को, बहुत से जगह जाता है वो। ठीक है, तो आपको वो हम बताएंगे सब कुछ। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी। ठीक है,
चलिए नीलेश जी आप अनम्यूट हो जाइए। ये वीपैट लाइन और वीपीएच लाइन इसमें वोल्टेज आउटपुट थोड़ा डिफरेंस है क्या? वो वीपैट में तो 3.7 to 4.2 तक आ जाएगा ना वो बैटरी का वोल्टेज, और वीपीएच में कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। जी हाँ, वो भी 3.7 मिलेगा आपको। चलिए अक्षय जी आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो जी सर, जो सेकेंडरी लाइन है ना जी हाँ, उसमें ही हाफ शॉर्टिंग होती है ना? सर अभी इतने दूर का मत सोचो, वो हर जगह होती है, कहीं पे भी हो सकती है। जब वहां चलेंगे तो अभी ये सेक्शन समझ में आ गए ना सारे। हाँ हाँ आ गया। हाँ तो हाफ शॉर्टिंग तो प्राइमरी में भी होती है, सेकेंडरी में भी होती है। चलो कोई नहीं, थैंक यू। ठीक है राज महाराज जी आप अनम्यूट हो जाइए। सर बैटरी सेक्शन के बाद जो बैटरी से वोल्टेज जाती है वो जी अपनी सारी आईसीओ पे जाती है, ठीक है सर। जितनी आईसी होती है लगभग में तो उन पे जी जाती है, तो जितनी आईसीओ पे जाती है वो हो गया अपना प्राइमरी सेक्शन। लेकिन जो ईएन सिग्नल होता है, जो जिस आईसी को जब सेट ऑन करते हैं तो सीपीयू के थ्रू बाकी सब पे थोड़ा वोल्टेज जाता है ताकि वो सारी सर वो सिस्टम भी ऑन हो हाँ जाए, ठीक है हाँ ना सर। वो तो वो EN अपना सिग्नल है। सेकेंडरी वही अपना सेकेंडरी लाइन हो जाता है क्या सर? वो भी सेकेंडरी लाइन में नहीं आएगा ना? नहीं जी हाँ, वो भी सेकेंडरी लाइन में आएगा, वो भी सेकेंडरी लाइन में आएगा। तो मैंने आपको यही तो बोला ना, पावर आईसी के बाद जो आउटपुट होता है, और सेकेंडरी लाइन में आपको I2C लाइन भी आएगी, ठीक है। और I2C लाइन आपको प्राइमरी में भी आएगी, क्योंकि लेकिन वो उसकी वोल्टेज कम है, इसलिए उसको हम हमेशा सेकेंडरी में ही लेके चलते हैं, क्योंकि सिग्नल के साथ कुछ ना कुछ वोल्टेज तो चलती है। लेकिन वो आपको 3.7 नहीं होगी, 1.8 या 0.8 या 0.5 या 1.0 यही होती है, ठीक है, जिसे लीनियर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वो अलग सिस्टम है। अभी जो हमारा, क्योंकि सीपीयू का काम भी तो पावर आईसी के बाद ही चालू होगा ना। चलिए क्योंकि जो भी पावर आईसी ऑन होने के बाद जो भी वोल्टेज बनेगी वो जिस जिस सेक्शन को जाएगी वो हमारा सेकेंडरी लाइन होगा। तो जब पावर आईसी जब ऑन होगा, वो ऑन होके सीपीयू को वोल्टेज देगा, तभी सीपीयू सिग्नल भी बनाएगा, और जो उसकी वोल्टेज बननी है वो भी बनाएगा। जो उसे पोर्ट बनाना है, जो भी काम है उसका सारा काम सीपीयू तभी करेगा जब आपकी मेन पावर आईसी ऑन होगी, ठीक है। तो जो हमारा मेन पावर आईसी का आउटपुट है वही आपका, वहां से आपका सेकेंडरी लाइन शुरू होता है। ये बहुत हाथ खड़े हो गए हैं आप तो। चलिए एमडी जी आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। जी बोलिए सर। जी सर, बोले रजिस्टर सर कितना रजिस्टर, मतलब दो टाइप बताए थे, एचबीआर और एलबीआर। सर अभी तो आज रजिस्टर का ट्रैफिक ही मैंने बंद कर दिया, कल वो जीरो लेवल से रजिस्टर शुरू करूंगा। आज का जो ओके है, सर। ठीक है, ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। क्योंकि वो मैंने मल्टीमीटर छोड़ दिया था, बाद में मैंने मल्टीमीटर बता दिया आपको। और सेकेंडरी जी प्राइमरी जो बेसिक है बोर्ड पे, आपको जिसको काम करना है तो सब सेक्शन पहचानने के लिए आज मैंने सिर्फ आपको मदरबोर्ड से परिचित करवाया है और मीटर से, ठीक है। जी कल जी से हम जी, बेसिक ओके सर। इलेक्ट्रॉनिक जी बताएंगे ओके सर, आपको जो भी है। थैंक यू। तुषार जी आप अनम्यूट हो जाइए। सर कभी कभी क्या होता है, मोस्ट टाइम में देखा हो, मैक्सिमम टाइम में जब सेट में जब चार्जर हम लोग इन करते हैं तो जो उसका प्लस और माइनस बैटरी कनेक्टर के जो प्लस और माइनस जो होता है उसके आउटपुट मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे 3.5 हो गया, 4 हो गया, 4.2 हो गया, फिर अगेन 3 वोल्ट हो गया। इस तरह क्यों होता है सर? सर वो होता है क्योंकि देखिए अभी के जो फोन आ रहे हैं उनमें, क्योंकि आप जब बैटरी लगा नहीं, मतलब बैटरी उसकी आप बाहर निकाल देते हो तो सीपीयू को या डीसी टू डीसी में जो उसका मेन जो सेंस I2C लाइन होता है उसको प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता। और जो प्रॉपर सेंस करता है उसमें अगर आप बैटरी निकाल देते हो तो आपको एक भी वोल्टेज शो नहीं करता, 0 ही रहता है। ओके तो तो चार्ज होगा अगर बैटरी अभी के जो फोन है, अगर आपने बैटरी निकाल रखी है फोन से और आप चार्जर लगा के उसके प्लस पे वोल्टेज चेक करोगे तो कुछ पे शो कर जाएगा जिस पे आईडी का उतना सेंसिंग, मतलब पुल अप पुल डाउन का रजिस्टर
नहीं वर्क में आया होगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं बनी होगी, वहां पर आपको शो कर जाएगा। नहीं तो आपको क्या होगा, जब तक आप बैटरी इन नहीं करोगे तब तक आपको जीरो मतलब चार्जिंग की प्लस वाली वोल्टेज आपको बैटरी कनेक्टर पर शो नहीं करेगी। ओके। और ज्यादातर छोटा कीपैड मॉडल पे देखा हूँ, छोटे मॉडल पे वो ही ये ठीक वोल्टेज है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए अगर वोल्टेज आपको एक बार 3.7 तक चली गई, ठीक है, और उसके बाद में वो फ्लक्चुएट कर रही है तो भी आपका फोन चार्ज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि जब आप वो बैटरी लगाते हैं तब स्टेबल हो जाता है। पर प्लस एम्पियर होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका एम्पियर नहीं है वहां पर प्रॉपर, तब आपकी बैटरी हो सकता है चार्जिंग शो करे और प्लस ना हो। ठीक है ओके सर जी। चलिए J7 Pro, गैलेक्सी 7 Pro, आप अनम्यूट हो जाइए। असीम अकरम, आप अनम्यूट हो जाइए। सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तुषार जी। जी हेलो जी सर, बोलिए सर। सर, फोन का अंदर कितना वोल्ट ज्यादा हो गया तो फोन डेड हो जाएगा बैटरी लाइन से? सर बैटरी लाइन से ज्यादा हो गया तो आपका पूरा फोन ही 3.7 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है। आपका 4.5 पॉइंट तक अगर 4, 4.5, 5 वोल्ट तक अगर प्राइमरी सेक्शन में है, ठीक है, तब तो एक बार को वो चालू कर देगा फोन को, पर तुरंत गर्म होगा, हीट होके बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं पावर आईसी का आउटपुट ज्यादा हो गया तब फिर तुरंत फोन डेड हो जाएगा, मतलब कि उसमें आपकी आईसियां भी खराब हो जाएंगी। 4.2 वोल्ट, उससे ज्यादा नहीं देना? उससे ज्यादा बैटरी में वोल्टेज निकलता नहीं है। जब बैटरी का कंट्रोलेंस जो ये आपका बैटरी टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो खराब होगा, तब आपका वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब आपको वहां पर क्या होगा कि बैटरी का जितना भी, क्योंकि देखिए सेल में क्या होता है, बैटरी का जो आपका है वो कम से कम मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूँ, वो 100 वोल्ट चार्ज है, ठीक है, आपकी बैटरी, और वहां से निकल कितना रहा है 3.7 वोल्ट। ठीक है, तो उसके लिए वो कंट्रोलिंग के लिए टेम्परेचर बैटरी VSI पॉइंट, उसका जो टेम्परेचर के लिए 2 पॉइंट वहां पर बने हुए हैं। अगर वो पॉइंट नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका बैटरी में अगर 100 वोल्ट है तो 100 के 100 वोल्ट वो आउट कर देगा, आपका मोबाइल तुरंत उड़ जाएगा। ठीक है, अगर उसमें लीकेज हुआ, उसके बैटरी को आप कभी खोल के देखो तो वहां पर भी कंपोनेंट आईसीज डायोड लगे होते हैं कंट्रोलिंग के लिए वोल्टेज को। तो वो क्या, जब जो ये 100 वोल्ट चार्ज है इसी को 3.7 करके थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर कर रहा है, तो जब तक जितनी देर में ये 100 वोल्ट खत्म होगा 3.7 करके, वही आपका बैटरी का बैकअप होगा। ठीक है, ओके सर जी। चलिए रविकांत जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, जी बोलिए। हमारा सवाल था सर प्राइमरी। जी बोलिए, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या सवाल है आपका? जी हाँ सर, कि प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज से समझ में आता है नोट्स पर कि हाँ ये प्राइमरी वोल्टेज हुआ है, सेकेंडरी वोल्टेज हुआ है, लेकिन जब बोर्ड पे चेक करने की बात आती है ऑन द बोर्ड बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में प्राइमरी वोल्टेज कहाँ करे, कैसे चेक करे। सर मैंने अभी इसीलिए तो मैंने सेक्शन वाइज आपको बताया ना, इसीलिए मैंने, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने क्या बताया आपको, जो DC टू DC ऐसी आप सिस्टमेटिक देखोगे आगे ठीक है, आपके नेटवर्क सेक्शन में भी दोनों वोल्टेज आती है, VREG भी आती है, मतलब सेकेंडरी की वोल्टेज भी आती है, प्राइमरी की भी आती है। जो आपकी RFIC हो गई, 4G IC हो गई, वहां पर 3.7 की वोल्टेज आपको मिलती है। और वो कहाँ से जाती है? DC टू DC से। पावर आईसी को भी 3.7 की स्टेबल वोल्टेज मिलती है, वो भी DC टू DC से जाती है। तो ये आपकी प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वोल्टेज होगी मोबाइल में, आजकल के मोबाइल में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो लाइन हाईएस्ट सबसे ज्यादा 2.8 वोल्ट की होती है।
जो आपके पावर आईसी से सीपीयू के लिए एक लाइन निकलती है सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज की, वो 2.8 वोल्ट की लाइन होती है जो पावर आईसी से सीपीयू को जाती है। बाकी की आपकी एमएमसी को भी 2.8 और 1.8 ही लगता है जो कि सीपीयू देता है। ठीक है। अच्छा सर, तो सीसीसी और बीसीसी क्यों? प्राइमरी वोल्टेज को चेक करना, किसी को 34 आईसी के पास चेक करना हो तो सर आप पावर आईसी का आउटपुट, मैंने क्या कहा, सेकेंडरी वोल्टेज चेक करना है, पावर आईसी का मेन पावर आईसी का आउटपुट चेक कीजिए। पावर आईसी का मेन पावर आईसी जहां से आपका मेन पावर आईसी का वर्क चालू होता है उसके आगे आपको सेकेंडरी चालू हो जाता है, फिर वो सीपीयू एमएमसी जो भी है वो सारा आपका सेकेंडरी सेक्शन में आता है। और उसके बैक में आएंगे तो हमारा प्राइमरी में। जी हाँ, वो प्राइमरी सेक्शन में आएगा। ठीक है। अब संदीप सिंह जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। जिसका जिसका क्वेश्चन हो जाए वो आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ किसको अनम्यूट करूँ किसको नहीं। जी सर, आंसर मिल गया, इसी नहीं क्वेश्चन था। ओके, तो फिर आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए सर, मुझे पता लगेगा ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अभी फिर क्वेश्चन रह जाएंगे क्योंकि हाथ बहुत सबके खड़े हैं। चलिए अक्षय मोबाइल आपका क्वेश्चन हो चुका है। एलोन आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। जी सर। ये सर बोल रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि जो डीसी से डीसी जो वोल्टेज आ रही है जी, वो सर 3.7 आएगा, ठीक। और जो जैसे ही पावर आईसी कन्वर्ट हो जाएगा, पावर आईसी के बाद से जो हायर वोल्टेज होगा 2.8 होगा ना जी, अभी के मोबाइलों में। अभी के मोबाइलों में। जी हाँ। और एक बात सर, जो बैटरी वाला जो समझाया ना सर, पैरेलल वाला, जी, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं वो एक बार फिर से अभी बता दूंगा। बता दीजिए ना सर थोड़ा। चलिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सीरीज आपको किसको बोलते, आपको मैं चलिए एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। आपके घर में बिजली की वायरिंग तो हो रखी है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो बिजली की वायरिंग जो आपके घर पे हो रखी है उसमें आप देखेंगे तो एक आपका जो फेस और न्यूट्रल दो तार हो गए। सीरीज समझ रहे हैं सर, सीरीज समझ रहे हैं। सीरीज आप समझ रहे हो। एक वायर हुआ, उसी वायर से एक वायर और जुड़ गया तो वो सीरीज हो गया। नहीं सर, एक वायर तो ये आपको एक सीरीज की लाइन हो गई, उसे जहां जहां जाना है, जिस जिस कंपोनेंट पर जाना है वो जाएगा। जी, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए भी बहुत से कैपेसिटर आपको सीरीज और माइनस और प्लस दोनों की लाइन में मिलते हैं। तो जो भी कैपेसिटर हमारा लगा होता है वो क्या होगा, वो उसका एक हिस्सा आपके प्लस वाली सीरीज वाली लाइन पे जुड़ा हुआ होगा और दूसरा हिस्सा आपके ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर आपका मतलब कि आपका एक हिस्सा फेस से जुड़ा हुआ है और एक न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है बिजली वाले में, आपके मैं घर वायरिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब वो दो हिस्से अलग जुड़े हुए हैं लेकिन वो आपस में शॉर्ट नहीं करते क्योंकि वो अवाहक है। ठीक है, वो जो कैपेसिटर होगा उसके इधर से उधर वोल्टेज क्रॉस नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका दोनों लाइन अलग होगी। जब वो शॉर्ट हो गया कैपेसिटर तब क्या करेगा, वो प्लस माइनस को एक कर देगा। एक कर देगा, शॉर्ट कर। जी हाँ, तो आपको सीधा सिंपल में आपको ये समझना है कि आपकी सीरीज वो हो गई जो प्लस की लाइन चल रही है और पैरेलल हो गया जो आपकी माइनस की लाइन चल रही है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो कंपोनेंट ऐसा होगा, पैरेलल में जो कंपोनेंट रखा होगा वो आपके प्लस और माइनस दोनों लाइनों के बीच में होगा। और एक बात सर कि सपोज दैट सर जी कि जो डीसी जो हम जब बैटरी कनेक्टर से जो पावर आईसी जो होता है उस वहां से लेकर और बैटरी कनेक्टर से लेकर वहां तक केवल सेकेंड प्राइमरी होता है ना सर। आपका बैटरी कनेक्टर से लेके मेन पावर आईसी का इनपुट तक आपका प्राइमरी हो गया, उसके बाद सेकेंडरी होगा, आप ये समझ लो। ओके, यही ठीक है सर। चलिए एमके जी आप अनम्यूट हो जाइए, आपका कुछ सवाल है तो। हेलो जी सर। सर, मैं ये बोल रहा था कि जो वीपीएच लाइन बनती है। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। जो वीपीएच लाइन बनती है सर, वो तो सेकेंडरी सप्लाई में आएगी ना? वीपीएच सेकेंडरी में नहीं आती सर, वो प्राइमरी में आएगी।
VRG अच्छा। सेकेंडरी में आएगी। ओके सर, ओके। अशोक सोनी जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर। जी सर। सर बोल रहा था कि वो जो VPX होता है सर, उसमें तो 3.7 से 4.2 वोल्ट सप्लाई जाता है। 4.2 BPH में है। हाँ VPS में 4.2 आउटपुट होती है सर। नहीं, हाँ हाँ 3.7। हाँ 4.2 3.7। 4.2 BPH की आउटपुट नहीं होती। अच्छा अच्छा 3.7 3.7। स्टेबल वोल्टेज होता है उसका। और सर वो पावर IC से जो निकलती है वो उसका कितना होता है सर? तो 2-3 लाइन उसका निकलता है ना, जी, 2.8 1.8। उसमें आपको 0.5 से लेके 0.8 1.0 1.5 1.8 2.8 ये सारी वोल्टेज आपको वहां पर मिलेंगी। 2.8 से भी अधिक निकलती है सर? नहीं, अब के मोबाइलों में नहीं निकलती। पुराने कुछ मॉडल थे वो स्पाइस के, उसमें आते थे जहां पर 3.3 तक की वोल्टेज निकलती थी CPU के लिए। लेकिन अभी के जो मोबाइल आपको हैं वो 2.8 ही मिलेंगे लास्ट। थैंक यू। चलिए श्याम सिपाही जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए। जी सर बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही साहब, माइक थोड़ा दूर कीजिए। सर आवाज आपकी समझ नहीं आ रही, आप चैट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलिए सैयद जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो नमस्कार सर। जी सर। सर अगर DC टू DC कन्वर्टर AC का वोल्टेज आगे 3.7 है ना VPH वोल्टेज, जी, अगर DC टू DC कन्वर्टर AC कुछ शॉर्ट हुआ तो इसका VBAT का वोल्टेज दे सकते सर, जंपर मार के उसको? नहीं दे सकते सर, वो सेम आप वोल्टेज है। देखिए नहीं दे सकते। उसके लिए उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आपके जो DC टू DC IC है वो सिर्फ अगर एक ही सेक्शन को वोल्टेज दे रही होती, ठीक है, तब आप उसको बाईपास करते तो चल भी जाता। चलिए नेटवर्क सेक्शन को उसकी वोल्टेज जा रही है, आपने सीधा VBAT की सप्लाई नेटवर्क सेक्शन को दे दी, वहां पर काम हो जाएगा। लेकिन आपकी जो DC टू DC IC है वो आपके नेटवर्क सेक्शन को भी सप्लाई दे रही है, चार्जिंग के लिए भी वही काम कर रही है, डिस्प्ले लाइट के लिए भी वही काम कर रही है, आपकी ग्राफिक्स के लिए भी वो वोल्टेज दे रही है। आप कितने बाईपास करोगे सर? और उसमें भी बाईपास भी करने के लिए भी CPU से उसको एक इनेबल सिग्नल आ रहा है। जब उसको सिग्नल मिल रहा है तभी वो ऐसे प्रॉपर काम कर रही है। कब उसको डिस्प्ले की लाइट जलानी है, कब बुझानी है, वो चीजों को आप बाईपास कर सकते हैं। मतलब आपका जो तो DC DC टू है, हाँ, जो कन्वर्टर AC को ये सिग्नल मिलने के बाद एक्टिव होएगा? सर हर IC को सिग्नल मिलता है, कोई भी IC बगैर सिग्नल के काम नहीं करती। ठीक है, बाकी ये आपका आगे का जो आप चलेंगे जब स्टेमेटिक पर और फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग पे, तब आपको पता लग जाएगा सब। अभी तो हम सिर्फ ये बेसिक है, बेसिक में हम सिर्फ आपको सेक्शन क्लियर करवा रहे हैं, कौन सा सेक्शन है, मल्टीमीटर क्या है, बैटरी कैसे वर्क कर रही है, आपको ये चीजें। हम कल से फिर आपका रजिस्टर पर आएंगे, जो बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनका वर्क क्या है, उनको पहचानना कैसे है, उनको उनकी टेस्टिंग क्या है, वो चीजें हम कल से चालू करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए हुसैन जी आप बताइए। हेलो सर। जी सर बताइए, कुछ आपका डाउट है क्या? मेरे को डाउट नहीं है, समझ में आ गया।
लेकिन वो तो डायग्राम कर रहा है ना, उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट मारना है तो हाथ यार। सर इस पे मैं डायग्राम नहीं कर रहा, ये तो मैं गोच रहा हूँ पूरा। ये आप अपने पास भी लिखोगे तो, या अपना एक नोट बनाओगे कॉपी पेन लेके, आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, बाकी ये अगर मैं दे दूंगा तो आपको कुछ काम में समझ नहीं आएगा। बाकी मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और ग्रुप में कोई जिस ग्रुप में लिंक आ रहा है उस ग्रुप में डाल रहा हो ना तो। ठीक है, डाल दूंगा सर, पर ये आपको कुछ इसमें समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने सब गोच रखा है। चलिए कोई बात नहीं। राजेश जी आप अनम्यूट हो जाइए। सर जिसका क्वेश्चन हो जाए अपना हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसको हेलो अनम्यूट सर। करूँ किसको नहीं। हेलो सर। जी सर। सर आज क्लास 4 बजे चालू होनी थी तो आज 3 बजे हो गई। नहीं सर, 3 बजे ही तो चालू होनी थी। मैसेज में तो कल से 4 बजे कल बोला था सर। सर ओल्ड बैच वालों की 4 बजे है, न्यू बैच तो 3 बजे ही चालू होनी थी। ग्रुप में लिंक भी पहले ही डली हुई है। ओ सर आज मिस हो गया, इसलिए आपको अभी कॉल करने के लिए खड़ा रहा किया हुआ इसलिए। चलिए सर, आज तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं आपको मिस हो गया तो फिर से एक बार रिन्यू कर देता हूँ। सीरीज पैरेलल आपको पता है? नहीं सर, तो अभी तक आप शेयर कलर के बात कर रहे थे, तभी मैंने ऑन किया 4 बजे तो आप सब लोगों से बात कर रहे थे, क्या मालूम पड़ेगा मेरे को। कोई बात नहीं सर, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, आज मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया है, तो आप वीडियो से भी देख लेना। कल से आप 3 बजे ज्वाइन हो जाना। ओके सर। चलिए माखन दास जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। माखन दास जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। धर्मेंद्र जी आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था एक पीएमआई आती है सर, कई बार पीएमआईसी भी लगा हुआ रहता है और एक पीएमआई रहता है, तो उसको अपन कौन सा आईसी गिनेंगे, डीसी टू डीसी गिनेंगे या कौन सा सेक्शन में गिनना चाहिए उसको? सर पीएमआई डीसी टू डीसी होगी, पीएम मेन आईसी होगी। अच्छा। ठीक है, अब और मैंने यहाँ पर पीएमआई और पीएम इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब आपका कॉलकॉम सीपीयू है तो वहाँ पर आपको पीएम और पीएमआई मिलेगी। अगर मीडियाटेक सीपीयू का जब आप फोन उठाओगे तो वहाँ पर आपको मीडियाटेक एमटीके पावर आईसी और बीक्यू आईसी मिलेगी। हाँ हाँ। ठीक है, और तो या किसी में ओवी सॉरी फ्यूल गेज लगा होता है, फ्यूल गेज भी होती है। तो आपको अलग अलग वो बोर्ड पे जब आप स्टेमेटिक के थ्रू रिपेयरिंग करोगे तब पता लगेगा। लेकिन जो भी आपकी प्राइमरी है उसमें हम उसे डीसी टू डीसी बोलते हैं, वो पीएमआई हो या बीक्यू हो या फिर आपका फ्यूल गेज हो। ठीक है। हाँ सर, और यूँ बोल रहा हूँ जैसे पावर आईसी का जो आउटपुट है ना जी, तो कई बार हमने देखा कि जैसे पावर आईसी के आउटपुट में शॉर्ट है ना, तो जैसे ये अपने डीसी पावर सप्लाई से अगर उसको वोल्टेज देना है तो किस टाइप से देंगे, कितना वोल्टेज सेट करके देना चाहिए? सर वो जब शॉर्टिंग में चलेंगे वो जो भी लाइन होगी उसका हाफ, अभी आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, और सर जितनी वोल्ट की लाइन है उसका हाफ। अभी तो ये फॉल्ट फाइंडिंग पे मत ले चलो, अभी बेसिक पे ही रहेंगे, बाकी वहां पे भी चलेंगे। अच्छा सर, और एक ट्राइनरी लाइन भी बताते हैं कई बार, ट्राइनरी। हाँ, वो ट्राइनरी लाइन उसको बोलते हैं, पर वो आपको ज्यादा क्योंकि वो सिग्नल बेस लाइन होती है, तो आपके पास अगर डीएसओ मशीन है तब आप उसे चेक कर सकते हो। वो आपके नेटवर्क सेक्शन और सीपीयू की कम्युनिकेशन की लाइन होती है, जो कि आपके सीपीयू और नेटवर्क के कम्युनिकेशन में काम करती है, उसको बोलते हैं। और सर सिग्नल बेस लाइन होती है। हाँ, और जैसे सर ये अपन जो आईसी निकालते हैं और आईसी को क्लीन करते हैं ना। जी। हेलो सर, अभी आईसीयू पे मत जाओ, अभी आज की क्लास के बारे में बात करो, ये बोल रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ टूल्स के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो आईसी और उसके पेड़ को क्लीन करते हैं, तो सर शोल्डर मशीन अच्छे वाला कौन सा लेना चाहिए मेरे को, ये पूछ रहा हूँ। सर मैंने तो आप वो ले रखा है ओएसएस टीम का DW+ यूज करता हूँ। हाँ T12D+।
अच्छा, क्या रेंज का 2000 सिस्टम का आता है वो सर? 2400 रुपये का था सर। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर अपना हैंड नीचे कर लीजिए जिसका सवाल हो जाए। 37 सैनिक क्या लिखा हुआ है? सर आप अनम्यूट हो सकते हो। 37 सैनिक। हेलो सर जी। जी सर। मुझे ये पूछना था, आपको बताया कि एक तो वीबैक और दूसरा रहा वीपीएच और तीसरा जो वर्ड है वो समझ में आया नहीं सर। वीरज, VREG, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीरज लाइन। मतलब वो क्या होता है? सर वो आपके पावर आईसी का आउटपुट होता है, मेन हाँ पावर आईसी का। जी जी जी, मेन पावर इसी का आउटपुट होता है। ठीक है, थैंक यू सर जी। मानिक मंडल जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। जी सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सर जी मेरा क्वेश्चन है जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन के सप्लाई हमारा जो ऑन ऑफ स्विच में जाता है ना, कि सेकेंडरी जो सप्लाई है उसमें वो सप्लाई जाता है। जाता है सेकेंडरी सर। आपके और ऑन एक ऑफ स्विच को पावर आईसी से सप्लाई जाती है। अच्छा, और एक बात है जो प्राइमरी सेक्शन के जो डीसी टू डीसी सप्लाई है उसको एनेबल के लिए कहाँ से सप्लाई आता है सर जी? उसको सीपीयू से। इनेबल सिग्नल हमेशा सीपीयू ही देता है। अच्छा, ऑल आईसी का सप्लाई सीपीयू कोई भी, हाँ, इनेबल सिग्नल हमेशा सीपीयू ही देता है। हाँ, उसमें एक चीज और हो सकती है कि कभी कभी बीच में कोई सपोर्टिंग आईसी जैसे डीसी टू डीसी है, उसके बगल में आपको एक फ्यूल गेज लगा होगा, तो वो सीपीयू से वाया डीसी टू डीसी वाया फ्यूल गेज जाएगा, या वाया फ्यूल गेज टू डीसी आएगा, ऐसा हो सकता है। बट निकलेगा उसका जो मेन घर है वो सीपीयू ही है। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम सर। शैलेंद्र जी आप अनम्यूट हो सकते हो। थैंक यू सर। सर जो जैसे कि J7 प्राइम और J7 मैक्स में जो बैटरी रहता है ना, उसका 2 पॉइंट रहता है प्लस माइनस, तो वही पूछना था कि वो कैसे, मतलब वो टेम्परेचर और आईटी लाइन वो ऑपरेट होता है उसमें। तो सर मैंने वही चीज तो आपको बताया ना, उसमें क्या है, जो सैमसंग के 2 पॉइंट जो हैं उसमें जो माइनस वाला पॉइंट है उसी से सारा कनेक्शन उसका होता है, नेगेटिव सप्लाई जाती है। जैसे हमारे थर्मल में भी आप देखिए एनटीसी पीटीसी 2 आते हैं, सुना होगा आपने। हाँ, तो उसमें भी आपको क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है उसका, तो वहां से वो उसके जो माइनस की लाइन है वहीं से वो सेंस कर लेता है। और किसी किसी फोन में उसका जो थर्मल सेक्शन है वो प्लस आईसी के थ्रू बोर्ड पर ही होता है। हाँ, कुछ रजिस्टर लगा के कुछ कंट्रोल करता है ऐसी इधर। वो आपको सिस्टमैटिक के थ्रू वहां पर पता लगेगा। जी जी जी। श्याम जी आप बताइए। हेलो सर, मेरा हो गया सर। फिर आप हाथ नीचे कीजिए सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, मुझे पता नहीं लग रहा किसको अनम्यूट करूँ किसको नहीं। ठीक है सर। एक काम करता हूँ, मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। सर मैं कर लेता हूँ। चलिए जेके जी आप अनम्यूट हो जाइए। जी के विवेक कुमार जी आप अनम्यूट हो सकते हो। सर जो भी अनम्यूट होना है फटाफट बोलते भी जाओ, अनम्यूट हो गए। रविकांत जी आप अनम्यूट हो सकते हो। विवेक जी नहीं बोल रहे। सर मुझे कीजिए। एमडी खान कहाँ पर हो सर आप? हाँ सर, जो भी हमारा टॉपिक होना है इस बैच में उसको एक बार नोट डाउन करवा दिया जाता, ताकि हमें पता रहता क्या क्या टॉपिक होना और क्या पढ़ना है। सर आपको हमने 0 लेवल से चालू किया है और सारा टोटल एडवांस तक हर एक टॉपिक कोई भी छोड़ूंगा नहीं, सब चलेगा। और बाकी सिलेबस में आपको सब कुछ दिया हुआ है। कुछ पता है नहीं, बस चल रहा है। नहीं, वो सिलेबस आपको मिला होगा सर, और अगर नहीं मिला तो मैं सिलेबस आपको ग्रुप में फिर से डलवा दूंगा। हाँ जी सर, बस सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बस सिलेबस मिल जाता तो पता होता। सिलेबस आपको ग्रुप में डलवा दिया जाएगा। बाकी आज का कोई डाउट है?
धीरज जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर, सीरीज में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं ना, क्या हम उससे बाईपास कर सकते हैं ना? सीरीज के कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर को बाईपास कर सकते हैं ना सीरीज में लगा हुआ? कुछ आर कुछ वैल्यू रजिस्टर को नहीं कर सकते ना? नहीं, कुछ रजिस्टर को हम बाईपास कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते। वो किसको अच्छा, कर तो सकते हैं जब हम रजिस्टर के बारे में कल जानेंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा ठीक है, वही पूछना था क्योंकि आर वैल्यू रजिस्टर भी होते हैं और जो नॉर्मल रहते हैं वो भी रहते हैं ना। हाँ, नॉर्मल और आर वैल्यू जो रहते हैं उसमें हम कर सकते हैं, कुछ रजिस्टर को, सबको नहीं। ठीक अच्छा है, अच्छा ठीक और ठीक है। उसमें उसकी लाइन को देखनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा चलिए। सयूब जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ हेलो सर। जी सर। सर मोबाइल को चार्ज करने, चार्ज लगा देना, चार्जर करने से वो आपको चार्ज का बैटरी का जो पॉइंट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिक से आपको कम हो जाते हैं, लो हो जाता है। ऐसा जी क्यों होता है? सर, उसमें आपके कई प्रॉब्लम होते हैं। आपके चार्जर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चार्जिंग जैक से हाँ भी सर, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपके सैमसंग सब बोर्ड से भी प्रॉब्लम होती है। सैमसंग J5 प्राइम मोबाइल में चार्जिंग करने से ऑटोमेटिक से कम हो जाती है और इसका चार्जर निकालने भी फिर भी कम हो जाती है चार्जिंग। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं नॉर्मल लीकेज है या नॉर्मल शॉर्टिंग है आपको बीबस की लाइन में। अच्छा, तो वैसा रहने से भी होता है सर? जी जी। चलिए सूरज जी आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए सर, अब आज के क्वेश्चन अब सब लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, बाकी अब हम आपको ये जो नोट डाउन करवा दे रहे हैं रजिस्टर का जो भी वर्क है, कॉइल, कैपेसिटर, ये हमने आपको पहले भी हाँ यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया है। ये आपके कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कॉइल, क्रिस्टल और जो भी है थर्मिस्टर, इसके बारे में हम आपको कल से क्लास को शुरू करेंगे। आज का जो आपका बाहर का बेसिक था वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें सीरीज, पैरेलल, मल्टीमीटर और आपको मदरबोर्ड का सेक्शन, ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको क्लियर करवाई हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही, ज़्यादा जोर नहीं डालना है। कल से हम फ्रेश होके बेसिक कंपोनेंट शुरू करेंगे जो कि सीरीज वाइज फिर आगे चलता रहेगा। ठीक है, मैं भी अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ सब लोगों को, पर थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे तो ठीक रहेगा। एक एक लोग बोलेंगे। चलिए आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। सर सरफराज सर कहाँ गए? हेलो सर। जी सर, हम हैं सुन रहे सब। सरफराज सर तो गायब पे हो जाते हैं। हम है भाई। देखिए अभी मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, सरफराज सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। कहाँ गए आप? तो अनम्यूट होते ही नहीं हो, मैं तो दिखे ही नहीं। अरे अपना कैमरा चालू करो, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। देखिए मैं आपको एक सीधे तरीके से बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक आपकी प्लस की लाइन है और एक माइनस की लाइन है। अब हमारे जो ये मोबाइल का मदरबोर्ड में उठाता हूँ, ठीक है, ये आपका मोबाइल का मदरबोर्ड हो गया।
ठीक है। इसमें 3 लेयर 4 लेयर 6 लेयर के मदरबोर्ड होते हैं, जो कि हम लेयर किसको बोलते हैं, ये जो मदरबोर्ड की चौड़ाई होती है ना, इसको बोलते हैं लेयर। इसमें आपका जो फर्स्ट लेयर है, ऊपर कंपोनेंट रखे हुए हैं, ठीक है, वो फर्स्ट लेयर पे आपको सीरीज चल रही है, मान के चलिए कि फर्स्ट लेयर पे सीरीज चल रही है। बीच का एक जो होगा वो पूरा ऐसा ग्राउंड का एक पीतल का पत्रा लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से जो आपका माइनस वाला है, उसने क्या किया, उस लाइन को सेकंड लेयर से जोड़ दिया। मतलब कि आपका जो माइनस का करंट है वो पूरे बोर्ड पे हो गया, ठीक है। और जो आपका प्लस की लाइन है वो आपकी सीरीज वाली लाइन हो गई, वो आपके फर्स्ट लेयर पे है। मतलब कि आपका छत है घर का, मकान का, मान लीजिए मकान का छत है, उसमें क्या हुआ कि हमने नीचे हिस्से में पूरा एक शॉर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर दिया, आपका निगेटिव सप्लाई दे दी, ठीक है। अब हमारा ऊपर वाले हिस्से पर एक सिंगल वायरिंग चल रही है, जो हमें जहां जहां पे भी जाना है, मान के चलिए ये मोबाइल की पीसीबी है, इसमें आपको 4 आईसियां हैं, 5 आईसी है, आपका डीसी टू डीसी हो गई, पावर आईसी, सीपीयू, एमसीके, जितना भी है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो सारा कहाँ रखा है, इसी छत पे ही रखा हुआ है, कुछ भी सामान है वो सारी आईसियां। तो जब यहाँ से लाइन चली तो क्या होगा, वो एक यहाँ से यहाँ गई, जो प्लस की लाइन है वो आपकी ऐसे ऐसे चलती जाएगी सीधा। अब इसको काम करने के लिए प्लस और माइनस दोनों सप्लाई चाहिए, तो ये क्या होगा कि ये जो आपका माइनस वाला है वो पूरे बोर्ड पे फैला हुआ है, तो वो 2 तार ले जाएंगे तो उसमें आप उनको दिक्कत होगी, तो वो क्या करेंगे कि ये जो आपका पूरे फैला हुआ, जहां से जरूरत है, जो नजदीक का हिस्सा है वहीं से उठा के उसको माइनस दे दिया, ठीक है। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए मोबाइल में आप किसी भी कोने पे देखेंगे तो पूरे पे ग्राउंड होगा, जो सीरीज की लाइन होगी फर्स्ट लेयर से या सेकंड लेयर से, वो आपको एक सीधी लाइन चलेगी कंपोनेंट से होके या सिंगल, जिससे भी कैपेसिटर या जो भी है उसके रजिस्टर डायोड जो भी लग रहे हैं वहां पर, सब वो एक सीरीज में चल रहा है। ये सीरीज हो गई आपकी, जो सीधी सीधी लाइन जा रही है वो किसी आईसी को जा रही है या किसी और सेक्शन को जा रही है, माइक, रिंगर, स्पीकर को, वो एक आपकी सीरीज हो गई। लेकिन अब उस आईसी को काम तो तभी करेगी जब उसको प्लस और माइनस दोनों सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके नीचे नीचे ये पूरा ग्राउंड भी लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरी आपकी माइनस की लाइन सीधी सीधी है पूरी पीसीबी बोर्ड पे। अगर अब इस मान के चलिए ये आईसी है, इसको कोई हमें सप्लाई चाहिए, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से उठा के इसको सीधा सप्लाई ग्राउंड की मिल जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा जो कैपेसिटर हमने बताया वो पैरेलल में रखा होता है, ऐसे इस लाइन पे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, मान के चलिए ये हमारा टीवीएस डायोड है, ठीक है, टीवीएस डायोड है जो कि आपको पैरेलल में रखा हुआ है। जब ये आप आगे चलोगे तो वहां पर आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके किस लिए रखा हुआ है, प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है। जब ये प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ से आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई सीरीज में आपको सीधी लाइन जा रही है, कभी खुदा न खास्ता आपका चार्जर खराब हुआ या कुछ भी, ये वोल्टेज आपको 8 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इस डायोड की जितनी ताकत होगी उतना तो ये क्या करेगा, 5 वोल्ट को पास करेगा, बाकी की सप्लाई को क्या करेगा, आपके ग्राउंड में मिला देगा, ठीक है। ये उल्टा पास कर देगा, क्योंकि डायोड हमारा हमेशा वन वे, एक साइड को ही काम करता है। जो अगर सप्लाई इधर से इन हुई तो इधर को आउट करेगा, पर इधर से जो जाएगी उसको उस साइड पास नहीं होने देगा जब तक अगर वो शॉर्ट या खराब नहीं है। तो क्या होगा कि अगर आपका जो 3 वोल्ट की सप्लाई 5 वोल्ट वो पास कर देगा, 3 वोल्ट को क्या कर देगा, आपके प्रोटेक्शन सर्किट के लिए ग्राउंड कर देगा। वैसे ही अगर आपके कैपेसिटर रखा हुआ है, वो सिग्नल फिल्टर के लिए रखा हुआ है, या फिर वोल्टेज को फिल्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो आपका वोल्टेज को फिल्टर करके जो आपका शुद्ध है उसे आगे भेजेगा, बाकी को ग्राउंड करता जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर रखा हुआ लगा हुआ होता है सीरीज से। अगर ये शॉर्ट होगा तो पूरा लाइन शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो आपकी सीरीज और पैरेलल की जो लाइन है, वो सीरीज की लाइन सीधी सीधी चलती है, पैरेलल आपके पूरे बोर्ड पे फैला हुआ होता है, ठीक है, पूरे बोर्ड पे फैला हुआ होता है। इसलिए जहां पे जिस सेक्शन को जरूरत होती है उसको उसी सेक्शन से उसके नजदीक में जो भी पैरेलल का हिस्सा है वहां से उठा के उसे सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। ये रीजन है आपका सीरीज और पैरेलल। शायद आपको अब समझ आ गया हो। मतलब आपका जो भी कंपोनेंट
प्लस और माइनस दोनों से जुड़ा हुआ है वो आपका पैरेलल कंपोनेंट हो गया। जो आपका सिर्फ एक सीरीज लाइन पे है वो आपका सीरीज का प्लस का कंपोनेंट हो गया। चलिए अब मैं फिर से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसका भी क्वेश्चन था वो फिर से आप बता सकते हैं। समझ में आया या नहीं? हेलो सर। जी सर। हेलो सर। जी सर। सर माइक में क्लास आएगा नहीं? सर एक एक लोग बोलिए, एक एक लोग बोलिए सर। हेलो सर। हेलो सर। जी सर बोलिए। हेलो जो सीरीज वाला लाइन होता है, जो सीरीज वाला लाइन होता है वो प्लस में होता है क्या? हेलो सर। सर मैं मजबूरी है, मुझे फिर से म्यूट करना पड़ेगा। एक एक लोग बोलिए। जिसको वो सीरीज और पैरेलल समझ में नहीं आया था, क्या नाम था उनका, मैं फिर से उनको अनम्यूट करता हूँ। इलोन। इलोन। इलोन जी, चलिए आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए आप अनम्यूट हो जाइए। सर जो सीरीज वाला लाइन होता है जी वो प्लस से होता है, जी हाँ, और उसके मैंने पहले ही पास में बताया जो जी। हुआ वो जो पास आप में जो कंपोनेंट लगा वो पैरेलल से हो गया ना? अरे सर पास में कंपोनेंट लगा हुआ वो पैरेलल से नहीं हो गया, जो माइनस की लाइन पर है वो पैरेलल से हो गया, और वो प्लस और माइनस दोनों की लाइन पर है वो पैरेलल कंपोनेंट हो गया। अच्छा सर, अच्छा सर, जो प्लस और माइनस है सीरीज से जो जुड़ा हुआ है। हाँ, सीरीज और प्लस और पैरेलल। माइनस की लाइन के बीच पे वो कंपोनेंट होता है। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, ये आपकी सीधी लाइन गई है, और जब आपका ग्राउंड फैला हुआ है, मान के चलिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से करता हूँ। देखिए ये हाँ, ये दो लाइन चल रही है, ये आपकी प्लस है, ये आपकी माइनस है। ठीक है, जो कंपोनेंट ऐसे रखा हुआ है, मतलब इधर से लाइन घुसी इधर से निकली, ये आपका सीरीज का कंपोनेंट हो गया। और जो ऐसे रखा हुआ है, एक हिस्सा उसका माइनस वाली से जुड़ा हुआ है और एक हिस्सा प्लस वाली से जुड़ा हुआ है, वो आपका पैरेलल हो गया। यस सर, यस सर। और एक बात सर से, मान के चलिए आप बोल रहे थे कि 3.7 वोल्ट जो बैटरी देता है, तो वो सर डिस्प्ले में कैसे सर 15 वोल्ट चला जाता है? सर वहां पर पूरी वो वोल्टेज बूस्टर सर्किट बनी होती है, वो वोल्टेज को बूस्ट करवाता है। वहां पर बूस्टर कॉइल लग रही होती है, डायोड लग रहे होते हैं, वो फिल्ट्रेशन वो उसके बूस्ट करके वोल्टेज को वो बढ़ा देते हैं उतना। ठीक है, वो आप जब लाइट सेक्शन में चलोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब डायोड का क्या काम है, रजिस्टर का क्या काम है, कैपेसिटर का, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। सरफराज सर आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, जिस भाई का सवाल था उत्तर मिल गया, सीरीज और पैरेलल का समझ में आ गया। बाकी भाइयों को क्या और कुछ उसमें दिक्कत है? आज का जो बात बताया गया उस पर सवाल कीजिए, और उसके अलावा दूसरा कुछ पूछोगे तो फिर आगे आपको ही तकलीफ है। देखिए सवाल जवाब तो मोबाइल का चलते रहेंगे। सर फिर से म्यूट हो गए आप। जिस बेस से आपको सिखाया जा रहा है उस बेस से आप सीखिए, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आप लोगों का क्वेश्चन भी कम हो जाएगा। इसका माइक म्यूट रहेगा थोड़ी देर, म्यूट कर दे। और एक बार अंकित सर सभी को म्यूट कीजिए। अरे हमको तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रही है, हम नया है, थोड़ा अच्छे से सिखाइए, A to Z सिखाइए। हेलो सर, सरफराज सर। बोलिए सर, ये जो सीरीज वाला जो सीरीज पे जो कंपोनेंट लगा होता है सर, तो उसमें भी प्लस माइनस होता है ना? सीरीज में जो कंपोनेंट लगा हुआ रहता है उसको भी प्लस माइनस होता है, ये पूछ रहे आप? यस सर। देखिए वो भी हो सकता है, उसमें पैरेलल का भी रहेगा, और सीरीज में रहा ना उसका कोर्स अलग रहेगा, पैरेलल का भी अलग रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा डीप का भी जरूरत है। बताइए एक मिनट, बाकी म्यूट रहिए। जो सीरीज पे जैसे कि हमारा इंडक्टर, कॉइल और आपका रजिस्टर जो भी लगा होता है,
उसका प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, प्लस माइनस आपका डायोड का होता है, कैपेसिटर का होता है। ठीक है, तो कुछ डायोड जो आपको सीरीज में होंगे वो प्लस माइनस हो सकता है, उसमें सीरीज होगी, लेकिन अगर वहां पर रजिस्टर है तो रजिस्टर आपका उसमें आपको उसको कैसे भी आप घुमा के लगा सकते हो, उसमें प्लस माइनस आपको नहीं देखना। आप कॉइल लगा रहे हो तो कॉइल का कोई भी हिस्सा इधर उधर आप करके लगा सकते हो, उसमें प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, डायोड भी सॉरी कैपेसिटर भी जो आपके अभी मोबाइल पे जो मिलेंगे उसमें भी प्लस माइनस नहीं होता। कुछ कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वगैरह हैं जिनमें प्लस माइनस होता है, तो उसमें देख के लगाना पड़ता है, लेकिन वो पुराने फोनों पर आते थे। ठीक है, तो अब उनके फोनों पर आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही मिलते हैं ज्यादा। ठीक है, तो वहां पर आपको प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं होती, आप उसको कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है सरफराज सर, आप बोलिए। जी सर, वो जो नया बंदा है उनको लेकिन सीरीज और पैरेलल बोल रहा है ना, तुरंत उनको भी पता नहीं चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता जाके थोड़ा सा मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये सर थोड़ा मैं सा अब टॉप का है। ठीक है, इतना टफ नहीं है। आप थोड़ा सा आप सिर्फ ये चीजें समझ लो कि जो भी कंपोनेंट आपके प्लस और माइनस दोनों लाइनों से जुड़ा हुआ होगा वो आपका पैरेलल कंपोनेंट हो गया। आपको नहीं समझ आ रहा, सिर्फ इतना तो समझ में आ रहा है ना। जिन भाई का प्रॉब्लम था उनको अनम्यूट कीजिए, समझ में आएगा, पूछेंगे। देख के तो लग रहा है नहीं आया होगा चेहरे से उनका, देखिए उनका चेहरा थोड़ा अलग है। मोहित जी, मोहित जी आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ तो सुनिए, मैं मतलब नया इस लाइन में, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पैरेलल का सीरीज जो भी हो, तो मुझे A to Z सीखना था मतलब। तो कौन सा बेस पे जाऊँ मैं, यहीं पे हो जाएगा क्या? यही है, A to Z यही है। तो सर आपको एकदम जीरो लेवल से तो शुरू किया है, बैटरी से शुरू किया है। अच्छा, कंपोनेंट का अभी आइडेंटिफाई वो वहां से स्टार्ट करना हाँ, अभी तो कंपोनेंट कल से चालू होंगे, अभी तो ये आपको बाहर का बेसिक है। और रही एक बात, आज तो 4:30 बजे स्टार्ट होने वाला था ना, 3:30 बजे स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो मतलब आप शुरू से क्लास में नहीं थे? नहीं, मैं तो आज से ज्वाइनिंग हुआ ना, आज मॉर्निंग में क्लास हुआ था मेरा 11 को। क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई है, तब आप 3 बजे से नहीं थे ना?